Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's Up on One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक की वीडियो को आप सबने इतना प्यार दिया, इतना ज्यादा बेइंतहा प्यार दिया कि हमारा दिल हो चुका है भाई बाग बहुत ही बड़ा, बहुत ही वसी बाग, इसमें सारे फल हैं भाई। कहीं सेब है, कहीं लीची है, कहीं आम है, सब कुछ है। पूरे साल के हर मौसम के फल हैं। इतनी मिठास है इस बाग में। तो इस प्यार का बहुत 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 शुक्रिया। इस फीडबैक वगैरह आती है, आप कभी अग्री करते हैं, कभी डिसएग्री करते हैं, वो चलता रहेगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मसला था कि हमारी एक आइडेंटिटी पे, एक पहचान पे उंगली उठी। तो जैसे हमारा शो आया 8 बजे, मान 109 में आया, कमेंट्स आए, हमारा खून इतना ज्यादा बढ़ गया, हम जितने सैड थे अब लग रहा है उतनी पावर के साथ वापस आए हैं। हर कमेंट के साथ, हर डीएम के साथ, हर मैसेज के साथ वो खून बढ़ा था। और इतना मुझे अच्छा लगा कि लोगों ने हमें फुल चढ़ के एक सपोर्ट दिखाया। और मुझे भी है कि कभी भी हम लोग सैड होंगे, हम इस एपिसोड के सारे कमेंट्स पढ़ सकते हैं, वापस हम सही हो जाएंगे। लोगों ने कहा कि स्टे स्ट्रांग, आप लोग ऐसे क्यों हो रहे हो, जो लंबे पैराग्राफ्स मोमेंट चाहते हैं वो सारे लंबे लंबे मैंने सारे कमेंट्स पढ़े, मैंने सब कुछ पढ़ा। रिप्लाई सबको करना थोड़ा मुश्किल था, पर सारा प्यार देखा। मैं तो भाई आज हवा में उड़ा हूं। मुझे गाना याद आ गया है, मैं हवा में उड़ रही हूं, मुझे गिरने मत देना, मत गिरने देना। हम सफर के लिए हम सफर मिल गया, हम सफर के लिए सफर मिल गया। दिल को रोका मगर दिल गया ही गया। क्या चाहिए जिंदगी के लिए। और इसी नोट पे भाई ईमान की तरफ भी आते हैं कि इस खुशी भरे शो में जहां बहुत खुशियां आ चुकी हैं, ईमान का घाघरा फ्रॉम आगरा वापस आ चुका है। इस घाघरे को लोगों ने दुआएं मांग मांग के, लोगों ने बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया कि शुक्र है ईमान का काला घाघरा गया। लेकिन मोटापा थोड़ा सा आया और साथ में घाघरा आया। मोमिन, आधे लोग बेशक भूले हुए होते, आधे नए फॉल्स होते हैं। मानी तेरा जो है घाघरा ये बहुत आइकॉनिक है। लोग खुश होते शायद कि ओए माँ ने आज जीन्स छोड़ के स्कर्ट पहने, क्योंकि अब मैं क्या करूं, दिल्ली मुंबई आगरा नहीं मिलेगा ऐसा घा, नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा। एक्चुअली नहीं मिलता। ब्लैक स्कर्ट में कहां से ये मंत्रा बंद हो गया है। नहीं खुला हुआ है। नहीं, मैंने जो देख के स्टोर्स वगैरह बंद हो रहे हैं, बहुत सी चीजें बंद हो गई है। मैंगो बंद हो गया, मंत्रा तो लोकल है, वो तो बाहर से मंत्रा मैंने जो देखे बंद हो गया है बोरियम में। हां, मुझे पता मंत्रा मोमेंट कौन सा मंत्रा देख रहा है। वो थोड़ी बनाते हैं, वो तो बाहर से लाते थे ना, वो लाते थे लंडन से। मंत्रा का कोई साइज, मंत्रा मुझे इतना डिप्रेशन देता था ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल लड़कियां, इतने छछड़े। तू पता नहीं किस्मत से कहां से स्कर्ट मिला जिसको मैं संभाल के रख रही हूं। वरना सोचो मुझे, मेरी जैसी बहन को इसका मंत्रा का आ सकता है। मंत्रा बहुत आपको बॉडी शेम करता है। वो बेसिकली बाहर की पार्टी ड्रेसेस वगैरह होते थे। मैंने एक ड्रेस लिया हुआ है, अभी तक वो मौका नहीं है मुझे पहनने का कि मैं पतली होके पहनूंगी। मंत्रा से लिया था मैंने, लिखा स्मॉल मीडियम है, बट वो पतली होके भी नहीं मुझे आया था। मंत्रा वैसे पता बहुत देर से है, अब तो खैर हमारे लाहौर में लेट आया था, कराची में काफी देर से था। हाँ, आई थिंक वापस कराची चला गया। लाहौर में ज्यादा खाते पीते लोग यहाँ पे नहीं चल रहा, इसलिए शायद बंद। खैर इसी नोट पे भाई आज के शो की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही लोडेड, बहुत ही पैक्ड, एक्सक्लूसिव खबरों से भरपूर शो, जो सब कुछ आप जानना चाहते थे, जो आप नहीं भी जानना चाहते थे। यानी आपको पता नहीं था, आपको पता नहीं था, तो आपको पता डायनामिक कास्ट को लेके वो सब खबरें आप तक लेकर आएंगे। तमाशा की बात पहले मैं करता कि लोग जाना चाहते हैं, लेकिन क्रॉसिटी है, बाकी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। और इसी नोट पे शो की करते हैं शुरुआत। जी हाँ, एक कार्ड साइड पे जा रहा है। वो मेरे हर दफा बताते हैं आईपैड खोल लिया है, वो मेरा पॉइंट्स नहीं दिखाने। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लग रहा है मैं इससे पहले शो कैसे करता था कि मतलब सब कुछ मैं लिखता था, तभी टाइम मेरा बहुत ज्यादा होता था। देखा, हर चीज में फायदा होता है, मेरी उंगली टूटने से वो बहुत फायदा हुआ कि अब इतने सारे पॉइंट्स से मैं कैसे लिख पाता। मतलब कि अलीजा शाह की जो बातें हैं, एलिजा शाह वर्सेस द वर्ल्ड, उसमें इतने मुद्दे में कैसे लिखता अपने कार्ड्स के ऊपर। हम लिखते, हम लोगों ने वो मैं याद कर रही हूँ जब शोएब मलिक वाली पूरी टाइमलाइन हमें बनाई थी, हमने कैसे नोट्स पे सारे अपने सवाल इसे कहते हैं मेहनत। हाँ, हर वक्त साथ। खैर शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेकर आए आपके लिए बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर, एक अपकमिंग ड्रामा की कास्ट को लेके, जिसको सुन के मैं तो होगा बहुत ज्यादा एक्साइटेड, और मुझे उम्मीद है आप सभी होंगे बहुत ज्यादा एक्साइटेड। बात मैं कर रहा हूं ग्रीन एंटरटेनमेंट में आने वाले ड्रामा सीरियल के बारे में, जिसकी राइटर है फाइजा इफ्तिखार,
जिसके डायरेक्टर है फारूक रिंद, जिसकी कास्ट में शामिल है आहद रजा मीर और माया अली। जी हाँ, आहद और माया आपको पहली बार इकट्ठे देखने को मिलेंगे। हालांकि इससे पहले ये लोग एक ऐड भी कर चुके हैं, बट प्रॉपर ड्रामे में फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेंगे और मैं हूं बहुत ज्यादा एक्साइटेड बिकॉज़ भाई एक नई जोड़ी है, एक फ्रेश पेयरिंग है। और मुझे याद है बहुत साल पहले आहद ने मेरे शो वन टेक पे एक इंकशाफ किया था कि भी माया पे उन्हें मैड क्रश है और बहुत वो प्यारी हैं। I have a mad crush on Maya Ali. स्टारस्ट्रक हो गए थे। स्टारस्ट्रक हो गए थे। I met her yesterday. I was like, oh man, I was like starstruck. और फाइनली इतने सालों बाद इकट्ठे आपको ऑन स्क्रीन एक ड्रामे में देखने को मिलेंगे। अच्छा, वन टेक के बहुत से ना क्लिप्स आजकल इंस्टाग्राम में देखने में आ रहे होते हैं। मैंने हानिया वाला देखा था, एक्सीडेंट वाला चल रहा वो था। परवाज़ जुनून के भी हमजा अली वासी वाला वो वाला भी भी बहुत चल से रहा क्लिप्स आ रहे हैं। अच्छा, बड़े मजेदार सबकी बातें, तब खुल के सब बातें करते थे, मतलब अच्छा टाइम था वो। अब नहीं करते सब। मतलब कि वो सोशल मीडिया तब भी था, बट वो इतना इन योर फेस शायद नहीं था, तो खुल के सारी बातें और ये क्रश वगैरह। मान बड़ी मुस्कुरा रही है। वो मेरे बहुत लोगों से रिलेशनशिप, उनके एक्सेस और की सब बातें बताते भी थे। हाँ। बहुत खुल के बातें होती थी, मतलब बहुत वो सारे मजेदार इंटरव्यूज। अगर मैं खुद ही तारीफ अपनी कर रहा हूँ, हाँ, नहीं, मजे बस होते हैं थे। सवाल ही मजे के और लोगों और ने वो जवाब जवाब भी बहुत दे मजे के देते दिए थे, हैं, हाँ, तो हाँ। आपको देखने चाहिए। खैर, मैं बहुत खुश हूँ आहद के लिए भी और माया के लिए भी, बिकॉज़ माया का लास्ट ड्रामा सुन मेरे दिल इतना जरा अच्छा रिसीव नहीं हुआ था। तब माया आ रही है, love माया। फाइजा त्योहार की स्क्रिप्ट है और फारूक रिंद दादा इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। हालांकि दादा पे कुछ इल्जाम लग चुके हैं कि दादा थोड़ी स्क्रिप्ट को थोड़ा जरा ना चेंज कर रहे हैं, तो आई होप दादा थोड़ी दादागिरी ना करें इसमें और हमें अच्छा सा एक हमें ड्रामा देखने को मिले। ग्रीन पे आने वाला है, अभी शूटिंग की स्टार्ट होगी, तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर प्रॉब्ली ये ऑन एयर जाएगा। अच्छा, ग्रीन की बड़ी मजे की बात है, ग्रीन बड़े इंटरेस्टिंग पेयर्स बना रहे हैं। हाँ, नहीं। अभी के दो ड्रामे जो आ रहे हैं, एक फिरोज खान हिबा बुखारी वाला, वो भी एक different और फिर pair दूसरा सबा कमर और उस्मान मुख्तार। अरे सबा उस्मान का भी मुझे याद है, सबा ने मुंशरों पे कहा था कि मुझे उस्मान मुख्तार बहुत पसंद है, मैं उनसे काम करना चाहूंगी। तो एक लड़का रिसेंटली मैंने उसका इंस्टाग्राम पे उस्मान मुख्तार नाम है जो, या मैंने पूरा ड्रामा नहीं उनका देखा, लेकिन उनका एक क्लिप देखा तो वहां से मुझे लगा कि इज अ ग्रेट एक्टर। लड़का बोल रहा था, मैंने उसके एक्सप्रेशन नोट किए, वो जरा डिफरेंट था। सारी मैनिफेस्टेशन अब हो रही है भाई 2025 उस में। सोफे के सारे ना? में जिससे करण जौहर भी अटेम्प्ट करता होता है कि इसको भी ठीक ठाक टाइम हो गया, पता हाँ, है बहुत टाइम टाइम हो गया है। ऐसे गुजर रहा है, ऐसे गुजर रहा है, ये लग रहा है मुझे 2-3 साल पहले की बात नहीं नहीं है, है, I think ज्यादा है, COVID कोविड से पहले की बात है, ये हाँ, हाँ। 19-20 की बात है। ये तो कोविड के बाद के साल है, ये असल में पता ही कहाँ नहीं गए चलता है, हैं ये कहाँ 20-21-22 कहाँ गए हैं, सच में नहीं नहीं समझ पता लगता। 2 साल चलो हो जाता है, but मजाक रहा 19 से तक कल की बात है, वो परिहट लब आई थी, शरियार मायर शूट हम कर रहे थे, उसकी पिक्चर वाली बर्थडे थी, सब कुछ कल की बात लगती है। आई थिंक मावरा का लास्ट शूट था ना, जो बहुत कोविड था, हाथ नहीं मिलाने। कोविड आई शुरू हो थी, चुका हाँ। था, तो हमने ऐसे कहा था ऐसे ऐसे। घबरा हाँ, मुझे याद है, उस बहुत घबराहट हो रही थी किस तरह मिलना है, क्या साहब। अच्छा, तो मैं कहता ग्रीन दोनों शोज बड़ी मजेदार, मतलब डिफरेंट पेयरिंग है, जैसे फिरोज हिबा भी और सबा और उस्मान भी। फिरोज सबा को भी देखने में मजा आएगा, उनकी हाँ। केमिस्ट्री कैसी होती है, और सबा वगैरह के तो टीजर्स भी आ गए अच्छा, हैं। मान कुछ बातें करना चाहती पमाल के बारे में। उस्मान मुख्तार को लेकर थोड़ी बातें करना चाहती। पहले मैं सबा कमर के टीजर की बात करूंगी, उससे पहले वो वाला बहुत आया प्यारा था। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द ड्रामा। सबा ने एक स्टोरी लगाई जिसमें सबा ने बोला कि इस ड्रामे में बहुत कुछ देखने को लग मजे मिलेगा, का रहा है, लग रहा कि है जो मजे का। लड़कियां डेली चीजों से गुजरी होती हैं, एक खाली फैंटेसी लव स्टोरी नहीं है, तो आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को भी मिलेगा, आप लोग रिलेट करोगे इसके साथ। फिर आया उस्मान मुख्तार का टीजर। Who we love, by the way? We love We उस्मान love मुख्तार। उस्मान मुख्तार, इतने अच्छे लग रहे हैं उनके सारे नया अवतार है उनका ना एक। आउटफिट्स। हाँ, लाइक तैयार है, वरना हमेशा बहुत लाइक होता है कि अच्छा Casual ठीक है, थोड़े, हाँ। कैजुअल से लुक होते हैं, तो बहुत Suits वगैरह बहुत है। प्यारे लग रहे हैं। बट उस्मान भी मेरी तरह ना थोड़े से Thick thighs save lives। मेरे और उनके जो थंडर थाइज जो है ना, तो जब आप कोट वगैरह पहनते हो उसके लिए आपको बहुत आपको फिट होना पड़ता है। बस कैमरा एक्स्ट्रा वेट ऐड करता है, तो कहीं कहीं ना मान भी बॉडी शेम करियो। मैं अपने आप को भैंस कह सकती हूँ, तो मैं किसी और, मैंने बॉडी शेम नहीं किया। वो किस्मत से बुरी बात है कि आपको टीवी के लिए थोड़ा और वेट कम करना पड़ता है, वरना उस्मान लुक्स सो डैपर, उनको ये रोल इतना सजा है बहुत कि ये अच्छे लग कह रहे रहे हैं सारी अपनी चीजें वगैरह, लुक्स वगैरह बहुत फिट लग रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। अच्छा, एंड आई लव उस्मान मुख्तार, बहुत से वजूहात हैं। एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी अम्मी से वो बहुत प्यार करते हैं he's और a अपनी great अम्मी human के being. साथ वो रहते हैं, और उन्होंने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज को ठुकराया भी है, मना भी किया है। मुझे बात बहुत दिल को हाँ, अच्छी because लगती of है, family. एंड हमेशा बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा Yes, सपोर्ट है फॉर yes. उस्मान मुख्तार। तो ड्रामा जल्द आने वाला है, आई थिंक अभी अगस्त में आएगा पमाल भी, और साथ आई थिंक फिरोज वाले का नाम मैं जमीन तू आसमान है। और उसमें वो BTS वगैरह आ रहे हैं, तो लाइक सब एंजॉय कर रहे हैं, हाँ। तो देखने मजा आएगा। मैं ये देखना चाहती हूँ कि केमिस्ट्री कैसी होगी, because फर्स्ट टाइम ये लोग भी काम कर रहे हैं, तो कैसा होगा किसकी? फिर फिरोज की हिबा अच्छा, की। हिबा की केमिस्ट्री सबका बन जाती है। मैं वही देखना चाहती हूँ, हाँ। मेरे माइंड में पता नहीं फिरोज और हिबा नहीं अभी दिमाग में आ रहे हैं। शरियार हिबा की केमिस्ट्री पीछे बन गई हाँ थी। हाँ हाँ हाँ, वो भी जैसे माइंड में मुझे पहले था कि बनेगी कि नहीं बनेगी, बट अच्छा, एक और ड्रामे की खबरें आ रही है। आई लव हिबा आल्सो। हिबा तो मुझे पर्सनली जो अरेज वगैरह उनकी वीडियोस आती है ना, हाँ, उनकी जो भी cute। दोनों का कपल बहुत मुझे पसंद है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, एक और ड्रामे की खबर चल रही थी, हमजा अली अब्बासी और निमल खावर आने वाले हैं ग्रीन के। अच्छा, ग्रीन को लेके पता नहीं इतने लोग कास्टें बनाए जाते हैं, कभी दानिश तैमूर, कभी सज्जल, कभी सबा कमर, जो दिल करता है घुसा देते हैं। कहते हैं ग्रीन वाले कट भी देंगे ग्रीन वाले अलग अलग पेड़ बनाते हैं, चलो बना देते हैं। अच्छा, बाय द वे ग्रीन का एक बहुत मेगा
मेगा कास्ट का ड्रामा, मेगा उसमें बहुत मेगा कास्ट है जो सुनने वाले नाम मेरे, वो अभी इन प्रोडक्शन है, जिनकी कास्ट, सॉरी प्रोडक्शन नहीं है, प्री प्रोडक्शन में है भी वो, कि वो उसकी कास्ट वगैरह लॉक कर रहे हैं नाम वगैरह। तो उसमें सुनने में नाम काफी लोगों से बातचीत चल रही थी। आई थिंक जब आता ना नाम की आता है, हल्की सी कहीं कहते हैं ना धुआं वहां से उठता है जहां पे आग तो होती है, तो हल्की सी आग होती है, बातें शादी चल रही होती हैं। अभी एज ऑफ नाउ हमजा ने कुछ नहीं करे ग्रीन, बट यू नेवर नो, शायद वो कर भी ले, जो मेगा कास्ट ड्रामा है उसे बहुत से लोग हैं शायद इसमें भी ये हो सकते हैं, पर अभी के लिए कुछ नहीं कर रहे। हाँ, लेट्स सी कि क्या होता है। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर आए हैं एक और एक्सक्लूसिव खबर जिसका आप सबको था कब से इंतजार, हमें भी अब बहुत इंतजार। जी हाँ, बात कर रहे हैं बजेगी डुगडुगी, लगेंगे तमाशा, क्योंकि वापस आ रहा है तमाशा सीजन 4, और जितने भी तमाशा फैंस हैं, अस इंक्लूडेड, हम सब लोग हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड। भाई दिन गिने कब होगा तमाशा स्टार्ट, और सबसे पहला सवाल जो सबके दिमाग में है, भाई कौन कौन इस दफा तमाशा घर में जाने वाला है। तो सारी खबरें आपके लेकर आए हैं, और इस दफा काफी मुश्किल पड़ी क्योंकि इस दफा बहुत ही हश जरा डीलिंग हुई है, बहुत एक सीक्रेसी को मेंटेन किया गया। हालांकि पहले भी ना ऑब्वियसली हमेशा भी खासिश होता है, बट कहीं ना नाम आपको पता चल जाते थे कि एक से बात की, वहां से बात करते कराते, पर इस दफा बहुत ज्यादा जरा खामोशी के साथ काम हो रहा है, और अभी तक भी काफी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आए, मतलब अभी भी काफी लोग ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, बट दे माइट नॉट बी इन तमाशा सीजन 4, तो बहुत ज्यादा भी बातचीत चल रही है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि तमाशा स्टार्ट कब होने वाला है। तमाशा 7 अगस्त को लोग घर में जाएंगे और 10 अगस्त को स्टार्ट होगा। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही सुनने में आया था कि 1 अगस्त को जाएंगे लोग, तो एक हफ्ता वो डिले हो गया। 7 को घर में जा रहे हैं लोग, और 10 को तमाशा सीजन 4 स्टार्ट होगा। जहां तक कंटेस्टेंट की बात अभी आपके सामने लिस्ट शेयर कर देते हैं जो नाम हम तक पहुंचे हैं। सबसे पहले वो नाम है जो पिछले 2 सालों से हर साल नाम आ रहा है सुनने में, पर इस दफा आखिरकार फाइनली तमाशा में जा रहे हैं। जी हाँ, बात मैं करूं फजल हुसैन की, जो हमें लास्ट आई थिंक उनको हमने बेबी बाजी में देखा था, हाँ। और भी कहीं आएंगे, पर मुझे लास्ट बेबी याद आ रहा है। इसके अलावा सारा उमैर एक एक्ट्रेस हैं, वो भी तमाशा में आने वाली हैं। महम मिर्जा एक मॉडल हैं, वो अभी सुपर डिवा में थी, वो आने वाली हैं। और वैस रियाज हैं, वो इंस्टाग्राम पे वो रिव्यूज करते हैं बड़े टीवी के आगे, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, तो वो आने वाले हैं। मैडी एक फिटनेस ट्रेनर है, वो आने वाले हैं। इसका उमी भट्ट एक एक्टर है गुरु में, उनका भी नाम सुनने में आ रहा है। अच्छा, अब जो नाम है शुरू करें, वो नाम है जो सुनने वाला है कि दे माइट बी कमिंग, ऑलमोस्ट कंफर्म है, बट यू नेवर नो, क्योंकि लास्ट टाइम याद है उमर शहजाद का मैं बात की थी कि सीजन 1 में वो कंफर्म थे, आई थिंक ऑलमोस्ट एंड में बिल्कुल उन्होंने बैकआउट किया था, सेकंड में आ गए थे। तो उमी भट्ट हैं, वो जाने वाले हैं गुरु में जो एक्टर थे। ज़ैनब राजा एक मॉडल एक्ट्रेस हैं, वो आने वाली हैं। नुमान खान का नाम सुनने में आ रहा है, जो एक मेकअप आर्टिस्ट है, जिनका दूरफिशन के साथ एक कंट्रोवर्सी बनी थी। इसका क्योंकि टिकटॉक ऑन बोर्ड है, तो टिकटॉक के भी 2-3 लोग सुनने में आ रहा आएंगे। ऑब्वियसली बात है, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट लाइक जन्नत मिर्जा, वो लोग तो नहीं आएंगे, बट जो थोड़े जरा नए टिकटॉकर्स हैं, जैसे वो एक लड़की है जो सरसराहट थरथराहट, बहुत प्यारी है, बड़ी वो फेमस हुई है। आई वुड वांट टू सी हर इन तमाशा, सेंसेशन जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगा, उनका भी नाम सुनने में आ रहा है। पीपल होने चाहिए, और भी 2-3 लोग शायद टिकटॉक से और भी आएंगे, भी नाम कुछ कंफर्म ऐसे सामने नहीं आए। इसके अलावा आप सब जानते हैं तमाशा में इस बार कॉमेडियंस को उन्होंने मौका दिया है, ऑडिशन लगा रहे हैं वो लोग इंस्टाग्राम पे। हम लोग शौक से देख रहे थे इसका ऑडिशन है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, खुद ही अपने दिमाग से हमारे ना बहुत देर से रियलिटी शोज हमारे मुल्क में बने, बट कहीं ना मतलब काफी दफा ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि हम और बेहतर क्वालिटी हो सकती है कंटेस्टेंट्स की, और इस दफा आई वाज क्वाइट इंप्रेस्ड सीइंग द कंटेस्टेंट्स, मुझे अच्छे लगे। मेरा नाम महलीना करीम है, रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ तमाशा सीजन 4। अच्छा से बोल रहे हैं, अच्छे मजे का वो। My special talent is fashion photography, I would say. 2-3 लोग अच्छे लग रहे थे, हाँ, तो अभी कितने लोग ये नहीं पता कि 1-2 लोग होंगे, 2-3 होंगे। अगेन मिक्स्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक तो सुनने में आ रहा है कि 1-2 लोग होंगे, कहीं सुनने में आ रहा है कि ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये एक अभी सवाल है कितने लोग होंगे। वैसे जो लिस्ट पे हमने बताई उसमें बहुत से लोग जिनका आपको नहीं अच्छा, पता। अभी थोड़ी फीकी लिस्ट लगी मुझे भी। हाँ, अभी मतलब ऑब्वियसली बात के है, अलावा देयर इज नो वन आई नो बाय नेम एंड फेस। अभी और नाम भी हैं, और भी नाम लोग ऐड करेंगे। मुझे बिग बॉस की मैं अगेन एग्जांपल दिया, तो बिग बॉस है कभी कभी बिल्कुल आखिरी एंड तक किसी को पकड़ लेते हैं। आई होप कि कोई बड़े नाम, क्योंकि जितने बड़े नाम होते हैं उनका एट स्टेक उतना मजा आता है। फिर अब जैसे जब फिजान आया था, कुछ ना कुछ करते तो अच्छा बाहर आई, कंट्रोवर्सी होगी, ये गलत किया सही किया, मतलब कुछ तो था। अच्छा, कुछ जिनको उन्होंने अप्रोच किया था, जो मुझे मजेदार नाम लगे थे, जो नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, इनको अप्रोच किया गया था। वकार जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो दूसरा के विवाह मजा आता। मिशी खान को अप्रोच किया गया था, वो भी अपनी अम्मी की वजह से वो भी नहीं आ सकती। एंड उमैर वकार जो मेकअप आर्टिस्ट है, मतलब ये मुझे मजेदार लोग लगे, ये लोग अच्छे लोग हैं। अच्छा, मुझे पता है एक और बात ये भी लग रही है कि ना ये इस तरह भी कर सकते हैं कि मतलब किसी एक्टर की बहन भाई को पकड़ सकते हैं, जैसे कि सोनिया हुसैन की किसी बहन को, किसी ऑब्वियसली ज्यादा एस्टैब्लिश नहीं है, महबूब शाह के भाई को,
रमशा खान की बहन को बहुत से लोग हैं क्योंकि ये भी एक बिग बॉस में होता है ना, अर्जुन कपूर की बहन आई है अभी थिएटर्स में, ये भी एक अच्छा आइडिया है। हालांकि जो सारा मैडम जो नाम याद है वो एक नवाजुन सिद्दीकी की बीवी, ex-wife हाँ, भी आई बीवी थी आई ना, थी, हाँ, हाँ। इस तरह किसी वो भी पकड़ सकते हैं। सारा मैंने हमारे पास बहुत सी अच्छा ईमान बोला इनका हमारे पास सेंस हो लेकिन मतलब कि आ सकती हैं। सारा उमर वो भी किसी डायरेक्टर की बीवी है, मुझे नाम दिमाग में नहीं आ रहा अभी, वो डायरेक्टर की बीवी भी हैं। तो ईमान तमाशा को लेकर अभी तक मैं इफ आई एम ऑनेस्ट थोड़ा मुझे जरा अभी इतना मैं खुश नहीं हुआ इस लिस्ट को देख के, बट आई एम होपिंग कि और मजेदार नाम आएंगे, क्योंकि 2-3 नाम अच्छा है ना, मजा आ जाएगा, है ना। ट्रू मैं 3 नामों से खुश हूँ, बस 3 अच्छे नाम आ जाएं तो आई एम हैप्पी। मतलब कि बहुत बेशक ना भी आ गए होंगे, कमेंट वगैरह डालें, 3 लोगों ने किन्हीं का कुछ स्टेक पे हो, ताकि अगर हम कमेंट्स ही पास करें, अब सब अगर कमेंटर्स होंगे तो उनको क्या फर्क पड़ेगा, उनका इंस्टा ही नहीं होगा, डेड होगा, उनके बारे में अच्छा बोलो बुरा बोलो, क्या फर्क पड़ता है, मजा भी नहीं आता देखने का। तो अगर ज्यादा लोग होंगे उस तरह के तो मजा आएगा। अगर कोई और अपडेट आती है आपके पास नेक्स्ट वीक और अपडेट्स लेकर आएंगे, आगे बढ़े फिर यस आई थिंक आगे बढ़ते हैं और एक और एक्सक्लूसिव खबर आप लेकर आए हैं। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग खबर है जो लोग टीवी ड्रामे शौक से देखते हैं। अच्छा, आप सबको पता है हमारे जितने मेजर चैनल्स हैं, चाहे जियो, हम, एयरवाई, ग्रीन, सब ये कहीं ना कहीं अपने हैं प्रोडक्शन हाउसेस जो उनके लिए ड्रामे बना के देते हैं। सबको पता है कि हम टीवी के भी एक एमडी है मेन और एक मोवल है जो उनकी बहुएं हैं, और फिर एयरवाई पे 6 सिग्मा है, बिग बैंग है, आई ड्रीम है और साथ नेक्स्ट लेवल है, फिर जो है भाई जियो पे 7 स्काई है और ग्रीन का भी अपना इन हाउस है। अब जियो और 7 स्काई को कहीं ना कहीं हम लोग बहुत देर से एक ही यूनिट समझते हैं कि वो इकट्ठे ही हैं, पर हैं तो 2 अलग एंटिटीज ना। अब सुनने में आ रहा है कि हो रहा है कि जियो जो है वो अपना एक इन हाउस प्रोडक्शन हाउस बनाने वाले हैं और कहीं ना कहीं 7 स्काई का कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम जाएगा जियो के ऊपर। अब एग्जैक्ट रेशियो नहीं पता कितना होगा, बट अभी तो सब कुछ 7 स्काई का ना, चाहे वो 8 बजे के सारे ड्रामे हो, 9 बजे के सब कुछ हो, ऑलमोस्ट सब कुछ 7 स्काई का ही, इक्का दुक्का कभी का कुछ बाहर से आता है। लेकिन अब ये कि अब वो अपना इन हाउस अपना प्रोडक्शन हाउस बना रहे हैं और वो जिन्होंने ग्रीन को स्टार्ट किया था, इमरान ने, वो यहाँ पे आ रहे हैं, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब इसके बाद जियो की स्क्रीन बहुत ज्यादा बदलने वाली है और 7 स्काई का जो कॉन्टेंट है वो अब कहाँ जाएगा, वो किस चैनल में जाएंगे, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। 7 स्काई ग्रीन वगैरह के पास, क्योंकि बैक इन द डे पहले इस तरह ही होता था कि बहुत से प्रोडक्शन हाउसेस थे, को कहीं भी जा सकता था। अब ये कि अब ना कहीं ना कहीं सबकी अपनी बन के मोनोपोलीज बन चुकी हैं। जबकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी यहाँ कभी वहां भी होते हैं, मतलब बुरे सेंस में नहीं कह रहा कि वो कभी यहाँ पे सप्लाई किया वहां पे सप्लाई किया, और उन्हें ऐसे ही चाहिए कि हर चैनल पे आए, किसी एक चैनल से बिल्कुल एसोसिएट ना। जैसे अभी नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट भी है, सना वगैरह उन्होंने ग्रीन के लिए किया, तो एरा के लिए भी करते हैं। अब साथ है शोकेस जो है शाजिया वजाहत रऊफ का, वो एक्सप्रेसिव भी कर रहे होते हैं, हम के साथ कोलैबोरेशन भी करते हैं। और फिर अभी बाबर जवेद का प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट उन्होंने वापस स्टार्ट किया फिर से, पहले वो एन भी होता था बैक इन द डे, अब वो खाली बाबा जो अकेले आ गए वो, तो उनके भी कभी अभी ग्रीन पे उनके भी चल रहे हैं, हम पे चल रहे हैं, राजा नहीं चल रहा उनका, जुड़वा था पहले, उन्होंने ग्रीन पे भी किया है, तो इस तरह चल रहा होता है। इतना इस तरह से कि सब इधर उधर चल रहे हो कि सबको स्लॉट मिलते हैं। लेकिन अब 7 का कहां पे जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा, उनका कंटेंट कहां पे जाएगा। इतनी एक देर से आपकी एक ना बनी हो पार्टनरशिप बनी हो, मुझे लग रहा है हम वाले बहुत जरा सुस्त से हुए हैं। 7 के बाद चल जाए, है ना, क्योंकि हम वाले फिर से जरा, हां, क्योंकि हम अभी अवार्डों में बिजी है, अवार्डों में, और जो बच्चे संग समेट लो, हम ऐसे कहां बिजी है, पता नहीं, हम कभी तक स्लॉट बहुत ही साठ सा चल रहा है, मतलब इतना कोई खास के पास ऑब्वियसली एक्सपीरियंस तो है, ड्रामे बनाने आते तो हैं, और एयरवे का तो इतना स्लॉट भर चुका है, मुझे नहीं लगता। अभी एयरवे की मुझे एक और खबर भी लेकर आनी है आप सबके लिए, अभी उस पर बात करता हूँ। पहले बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी 7 स्काई और जियो क्योंकि बहुत ज्यादा इनसिंक थे ना, मैं जियो के लिए भी बड़ा मैं एक्साइटेड हूँ कि जियो की अब स्क्रीन क्या होगी। अभी कहीं पता है कि लंबे किस्तें होंगी, एक तरह के फ्लैशबैक्स होंगे, जब उनका अपना इन हाउस आएगा तो वो भी क्या होगा, मजा आएगा देखने का उसको। अच्छा, एयरवे की बात में ये करने वाला था कि एयरवे पे भी एक नया प्रोडक्शन हाउस आने वाला है जिसका नाम है 3S, आ चुका एक्चुअली, 3S नाम है उसका, जहां पे है सोनिया, शहरियार और सलमान इकबाल जो एयरवे के ओनर हैं, सोनिया उनकी जो बीवी हैं, एंड शाह मुनव्वर जो एक्टर प्रोड्यूसर हैं। तो इन्होंने अभी 2 टेलीफिल्म्स बनाई थी, अभी आई थी, एक का नाम था अभी जहां नैन तारा रहती है, जहां पे आमना लियास, अली सकीना, हिना दिल पसीर वगैरह थे, और एक बद्रू चाचा का मकान, उसमें वो मीरब और नमीर थे। तो ये 2 टेलीफिल्म्स इन्होंने बनाई थी। अब इसके बाद इनका भी ड्रामे आएंगे और पहला ड्रामा जो शहरियार खुद उसको डायरेक्ट करने वाले हैं, शहर का फर्स्ट ड्रामा एज अ डायरेक्टर होगा, और बड़ा मुझे उसे मुश्किल लगता है टास्क ड्रामे को डायरेक्ट करना प्रॉपर। हां, बिकॉज़ उन्होंने वैसे बीच में की हुई चीजें, बट और मैं पता कहीं कि मैं इस बात को लेकर भी बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अब एयरवे पे क्या होगा। अभी एयरवे पे मेन जो है एक बिग बैंग का स्लॉट है, देखिए 3 है मेन प्रोडक्शन हाउस, एक बिग बैंग है, मंडे ट्यूसडे का उनका स्लॉट होता है, कहीं ना कहीं वेडनेसडे थर्सडे का स्लॉट होता है आई ड्रीम्स का, अभी उनका चल रहा है ये ड्रामा शेर, पहले आई थिंक उनका बिस्मिल चल रहा था, और फ्राइडे सैटरडे 6 सिग्मा का नाम होता है, और जो 9 बजे 7 बजे रोटेशन में चल रहे होते हैं। अब जो 3S भी आएगा, तो उसके संडे क्या मतलब, संडे का किसी को नहीं है ना,
मतलब संडे का। अब वो देख लेंगे कि किसका ड्रामा। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये भी है ना कि बिग बैंग और सिक्स सिग्मा 3S 3S 4S संडे 4S संडे। नहीं मैं कह रही हूँ 3 है ना, तो वो 3 एपिसोड कर लें अपनी, मतलब कि स्लॉट एक ले लें, एक संडे वाले का स्लॉट, एक मंडे वाले का स्लॉट ले लें, एक सैटरडे वाले का ले लें, सैटरडे संडे मंडे आ जाए, एक बिग बैंग का स्लॉट भी थोड़ा सा ले लें, एक उसका स्लॉट भी ले लें, और वो 3 ऐसा ना वो 3 दिन स्लॉट में आ जाए। ये मेरा ख्याल इतना भी होगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिग बैंग है और सिक्स सिग्मा उनका फोकस और फिल्म तरफ होगा, क्योंकि नदीम बेग ने भी अनाउंस किया, आई थिंक बस में अनाउंस किया उन्होंने कि वो हर साल एक फिल्म करना चाह रहे हैं। I want to make every year at least one film. ओह नाइस। और हुमायूं भी कहीं फिल्म में ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं कि दैट भी काफी अच्छा उसका रिस्पांस रहा है। और बिग बैंग फात की भी 2 फिल्में आने वाली हैं, उन्होंने आई थिंक उन्होंने बता दिया है, एक विद माहिरा खान है, एक हानिया आमिर के साथ है, तो वो भी उन्होंने कहीं की बात की है। और क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ग्रांट्स भी दे रही है बहुत ज्यादा, तो वो भी एक अच्छा साइन है। तो कहीं आई थिंक सिक्स सिग्मा का जरा फोकस फिल्मों की तरफ होगा और बिग बैंग का भी, तो 3 जैसे यहाँ भी आ सकता है और 7 का भी यहाँ पे घूम रहा होगा, तो बहुत सा घूम रहे होंगे। बट बिग बैंग का ये बिग बैंग बेशक जो बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे बिग बैंग चल जाएगा, मूवी बिग बैंग के छोटे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं साथ-साथ, तो वो आते रहेंगे। ज्यादा प्रोडक्शन हाउस और अच्छी बात है इंडस्ट्री के लिए, जितना कंपटीशन होगा किसी भी इंडस्ट्री में, जितने ज्यादा लोग आते हैं, जितने ज्यादा क्रेज आते हैं, उतना बेहतर होता है ऑडियंस के लिए भी और उनके लिए भी। और अच्छी बात है कि कंटेंट के पास होगा कि अगर एक ड्रामा खत्म होगा अगला आ सकता है, एक अफरा तफरी नहीं होगी कि मतलब खींचना नहीं पड़ेगा। हां फौरन ठाटा फेंकेंगे अगले प्रोजेक्ट अपने, तो मजा आएगा। तो ये भी एक आपने एक्सक्लूसिव इंडस्ट्री खबर लेकर आए हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और एक्सक्लूसिव खबर आपके लेकर आए। जी हां, आज तभी एक्सक्लूसिव खबरों की बरसात हो रही है। इस खबर को लेकर मैं हूं बहुत ज्यादा खुश, बिकॉज बेसिकली हमारे मुल्क में सिनेमाज बहुत कम है और ये हमेशा एक बात होती है कि हमारे स्क्रीन्स ऑन बढ़ेंगी, ज्यादा लोग सिनेमा जा सकेंगे और ज्यादा पैसा आएगा। तो एक सिनेमा, बहुत पुराना सिनेमा जिसका मुझे भी इतना इल्म नहीं था अंटिल रिसेंटली, कि लिबर्टी में एक तो कैपी सिनेमा ना, जो हम सबको पता है कि वहां पे वो बहुत देर तक ऑपरेशनल भी था, मतलब मुझे याद है मेरे बचपन में वो चल रहा था, वो उसमें मैंने फिल्म देखी थी, था मुझे याद है, झूमर, सईद नूर साहब की फिल्म थी। मैंने नहीं देखी, बट मोमेंट मुझे याद है देखी थी वहां पे। झूमर फिल्म देखी थी मैंने, बहुत काफी पुरानी बात है ये, कैप्री वो हल्का बुड़ी के सामने। तो उसके साथ एक और सिनेमा था लिबर्टी सिनेमा, वो मुझे नहीं पता, मुझे उसका आइडिया अभी भी माइंड में नहीं आ रहा। मोमेंट मुझे कहा है वहां पे, मुझे वही सिनेमा याद है, जगह ही नहीं है। मुझे उसका आइडिया नहीं था, अम्मा वालों को पता था कि वहां पे 2 सिनेमाज हैं, जहाँ पे बंदूखानी है, वो बंदूखान सिनेमा था बेसिकली। क्या मतलब? मैंने कुछ कहने लगा था, तुम बंदूक कहने लगा था। चलो बंदूखान, बंदूखान, तो जो बंदूखान का आउटडोर एरिया नहीं था, वो सारा सिनेमा था पीछे, तो वहां पे उसको अब लिबर्टी सिनेमा फिर से बनाया जाएगा, जो उसका पुराना नाम था। और वो एक तो उसकी कितनी प्राइम लोकेशन है, लाइक बिल्कुल गुलबर्ग के बीच में, और मजे की बात है वो एक सिंगल स्क्रीन सिनेमा होगा जितना पहले भी था, और वो होगा अवाम के लिए। वहां पे होंगी सस्ती टिकट्स, मतलब आपको मयारी मतलब होगा सारा, वहां पे स्क्रीन वगैरह नहीं होगी, अच्छा ऑडियो सब कुछ, और टिकट होगी सस्ती, ताकि हमारे जो ऑडियंस है, जो मैसेज है, भरपूर अंदाज फिल्में देख सके। और ये बड़ा मुझे अच्छा लगा इनिशिएटिव। मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि बहुत से लोग फिल्में देखने जाते हैं, बट अब जितनी महंगी टिकट्स है, क्यों ने तो अन्नी मचाई हुई है, क्यों ने तो खैर बहुत अन्नी मचाई हुई है, तो जो बेचारे लोग देखना चाहते हैं मूवी, क्यों ने पता क्या यूनिवर्सली वैसे थोड़ी अन्नी मचाने की तरफ जा रहा है। क्यों ने पता क्या किया है, क्या क्यों ने बेसिकली ये कि क्यों ने क्यों को बना दिया एक एक्सपीरियंस। आप कोई लबूबू डॉल खरीदते हो या कोई महंगा बैग लेते हो, कि क्यों जाना इज नॉट जस्ट द फिल्म, इट्स एन एक्सपीरियंस फॉर पीपल। लोग तैयार होके खास जाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं कि हम क्यों आए यहाँ पे, और उस जगह उन्होंने पैसे बहुत बढ़ा दिए हैं। और वो एक प्रॉपर एक आउटिंग होती है, एक इन इलास्टिक डिमांड इस तरह से भी है क्योंकि कि जिन लोगों ने ये चीज करनी है वो अभी आ रहे हैं, और जो लोग थोड़े जाते थे कि बहुत एक फैंसी शमांसी सा, वो भी जा रहे हैं। उन्होंने वो भी तो कर दिया ना, एक बंटवारा कर दिया कि प्लैटिनम वाले जाएंगे एस्केलेटर से, और पीछे एग्जैक्टली वो साफ दिखता है कि उन्होंने वो, और फिर वो जो अमीर लोग तो खुश होते हैं कि हाँ हकारत से देखते हैं कि जाओ गरीबो तुम लोग नीचे बैठ रहे हो, वो अपने प्लैटिनम में जाके सुपर से देखते हैं, तो उनको भी खुश कर दिया। और जो गरीब कहते हैं हम भी कभी जिंदगी में पहुंचेंगे ऊपर, तो वो भी क्यों में आ रहे होते हैं। तो क्यों इस चीज में बहुत अच्छा चल रहा है। इतना से एक अजीब बात है, क्यों ने एक तो ऊपर नीचे हो गया, बीच में भी है कि बीच में स्वीट स्पॉट है, राइट पे इतनी उन्होंने टिकटॉक के वो किए मैंने बंटवारे कि बेचारे बहुत ही अजीब सा इनका बंटवारा है। आई पर्सनली डोंट लाइक यू, तो मैं तो जाती भी नहीं हूं। फर्स्ट 3 रोज ना, जब स्टार्टिंग में मैं जाता ना वहां पे, तो मैं कहा इतने गंदे रोज हैं, ऐसे कि बिल्कुल ऐसे है, इनकी टिकट बहुत सस्ती होनी चाहिए, ठीक ठाक, उनकी भी ठीक ठाक महंगी टिकट है, सस्ती वो भी नहीं है, वो फुल होती है, वो भी हम लोग बैठते हैं, क्योंकि फिर जिसने मूवी देखने आना है फिर क्या करें। तो ये सैड बात है। जब गुलबर्ग एक हमारा यहाँ पे बीच सिनेमा है, आई लव डीएचए सिनेमा, आई लव डीएचए सिनेमा, परफेक्ट स्क्रीन, सब कुछ अच्छा, हाँ बहुत, और सब आवाम वगैरह भी अच्छी होती, सब कुछ अच्छा। और लिबर्टी सिनेमा आई थिंक वही वाइब लेकर आएगा, कि मतलब अच्छी स्क्रीन और एक मयारी सब कुछ आपको मिले, एंटरटेनमेंट, मजा आएगा। तो और इस तरह आई विश और सिनेमाज आए और स्क्रीन्स बढ़े, ताकि जैसे स्क्रीन्स बढ़ेंगी ज्यादा रेवेन्यू आएगा और बेहतर होगा इंडस्ट्री के लिए। जैसे सिनेप्लेक्स भी कहीं ना कहीं टिकट वाइज अच्छा है, स्क्रीन उनकी बहुत उड़ गई है, बहुत उड़ चुकी हुई है। कुछ उनका प्लैटिनम बस महंगा है, बट बाकी स्क्रीन सब उड़ चुकी उनकी। प्लैटिनम अच्छा कुछ नहीं, क्या
सिनेमैक्स का प्लैटिनम है अयाशी का अड्डा। क्या होगा? वहाँ पे बेसिकली उन्होंने रखे हुए हैं सोफे जिसके बीच में वो नहीं होता, ओह। तो वहाँ पे सिर्फ कपल्स अपनी एसी में डेटे मनाने। वहां पे कैमरा लगा होता है सिनेमा के अंदर। तो मैंने उसमें मैंने कहा वैसे क्या वो एसी में सारे बैठ के आके बस ऐसे अच्छा, करते हाथ करते पकड़ करते लिया, हाथ पकड़ लिया, खुश हो जाते हैं। अब मैंने एबिगेल देखी थी, कहीं लगी नहीं हुई थी, तो हमें पता चला था कि ये वाले भी ऐसे होता है। तो उनका एक बेड वाला सिनेमा भी सोचो बच्चों का सिनेमा, उनका बच्चे आगे छोटी छोटी सीटों में बैठे, पीछे पता नहीं proper? माँ बाप के लिए बेड वाले। प्रॉपर बेड। हाँ। लाहौर में बेड सिनेमा। मैंने वो मूवी अकेली देखी वहाँ थी, जाने को बेड वाले भी जाना चाहता हूँ। बैड गाइज देखी थी मैंने, कार्टून थे कहीं लगे नहीं हुए थे, वो सिनेमा बच्चों वाला था। मुझे याद है मैंने एक वो बनाई थी, मुझे बड़ा लोनली फील होता कपल्स। ईमान बहुत फिल्मों की मलका है। मैं हर ईमान मूवी को फिल्म देखती छोड़ती। हूँ। हाँ मैं हर मूवी देखती हूँ, कोई माने ना माने मैं अकेली भी चली जाती हूँ। तो हाँ फिर आगे बढ़े, फिर हाँ। आगे बढ़ते एक और एक्सक्लूसिव खबर आपके लेकर आए हैं भाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं एक शादी के बारे में। ईमान का बाजा निकला है। शादी हुई है रिसेंटली अभी एक मॉडल टर्न एक्ट्रेस, एक मॉडल जिन्होंने हिजरत की एक्टिंग की तरफ। उनको आपने टीवी पर देखा है, आपने उनको बड़ी स्क्रीन पर देखा है, और अब वो कर चुकी हैं शादी। और अभी उन्होंने खुद अनाउंस नहीं किया, जब वो उसको अनाउंस करेंगी तब हम खुल के बात करेंगे। बट तब हम ये जरूर बोलेंगे, यू हर्ड इट फर्स्ट ऑन गैलेक्सी। और यू विश हर ऑल द बेस्ट। लेकिन दिल से, बिल्कुल दिल से उनके लिए बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा दुआएं, कुछ बहुत तो एक स्वीट, एक पॉजिटिव, बड़े एक इंस्पायरिंग इंसान है। जब भी उनके मैंने इंटरव्यूज देखे, उनकी बातें मैंने सुनी है, हमेशा मुझे बड़ी वो ऑथेंटिक, बड़ी वो अच्छी खातून लगी हैं, और जिनकी कहानी भी सब कुछ है। तो बहुत ज्यादा प्यार आपके। आई होप कि आपका ये जो नया चैप्टर है ये बहुत अच्छा साबित हो। बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा दुआएं दिल से। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। कहीं ना कहीं हमारा जो आज का मेन मुद्दा था उसकी बात करते हैं, जो है भाई अलीज़े शाह वर्सेस द इंडस्ट्री। और ईमान, इसकी शुरुआत आप कहां से करना चाहेंगी? बहुत से पॉइंट्स हैं। अच्छा, पॉइंट्स की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मैं जरा एक स्टेज सेट कर दूं पॉइंट के लिए। सो अलीज़े शाह काफी सालों से कहीं ना कहीं शी इज बीन इन द न्यूज़ फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। एक के बाद एक कंट्रोवर्सी बनी है, कभी कुछ बात हो रही है, कभी वो कोई वाकया पेश आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अलीज़े का पिछले कुछ सालों में उनका जो करियर है बहुत ज्यादा नीचे की तरफ गया, और उनकी कंट्रोवर्सियां बहुत ज्यादा आ रही थी सामने। एंड अलीज़े ने खुद भी ना एट टाइम्स इनवाइट किया ट्रबल। अब मैं ट्रोलर्स को, हेटर्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा, पर अलीज़े भी ना कभी कभार वो लाइन भी क्रॉस करती हैं। बस कहते हैं व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेस। और आप अगर एक एक्टर है, एक सिंगर, एक पब्लिक फिगर है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक का प्यार है आपके लिए, जो आपको स्टार बनाता है। उनके सेंटिमेंट्स के साथ एक्सपेक्टेशंस आपसे कुछ लाइन हैं, और आप भी ये नहीं कह सकते ना कि मुझे बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो उसके बाद फिर थोड़ा गंद होता है। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा पोक करने लग जाती हैं, सेंटिमेंट्स के साथ खेलती हैं कि फिर लगा के स्टोरीज फिर कहती हैं हाँ करूंगी तो करूंगी, और वो थोड़ा एक धड़ल्ले से आती हैं। But the sad part is कि when अलीज़े शाह came into the industry, उनका जो डेब्यू हुआ, she had arrived, भाई पूरी इंडस्ट्री हिल के रह गई थी, खूबसूरत सी लड़की, और उनका स्टार्ट ही हुआ बड़े प्रोजेक्ट के साथ, मुझे अहद वफा में याद है, अहाद ज़मीर के साथ, फिर सुपरस्टार में सबने उनको नोटिस किया था बड़ा, she was the it girl, she had arrived, and कहीं नहीं उसके बाद कुछ करियर चॉइसेस थोड़े जरा गलत हो गए, और पता नहीं फेम उनसे वो किया नहीं गया, कहीं ना कहीं वो खबरें आने लगी, उनके टैंट्रम्स को लेके भी उन्होंने तंग किया है, और बहुत सी कहानी सामने आई थी, और फिक्स करने के बजाय, अकाउंटेबिलिटी लेने के बजाय और वो बातें एक बढ़ती गई, डिफेंसिव चीज में चली गई, और वो पता नहीं वो भी स्नोबॉल होते 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 वो इतना बड़ा एक और वो अजीब सा, इतना बड़ा रिबेलियस फेस से कुछ सालों में कन्वर्ट हो गया, लाइक थोड़ी देर होता है बट वो बहुत ज्यादा एक तो अब उन्होंने बेसिकली उन्होंने कहा आई वांट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, वो कहीं ना कहीं एक नंगी तलवार बन चुकी हैं। It's not over, guys. I'm gonna expose every single person. जो कि इतना नंगी तलवार बनना भी खतरे की अलामत होती है, क्योंकि आप पूरी इंडस्ट्री को एक्सपोज ऐसा लगा कि when you have nothing to lose आप तो मैं सबको, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर अलीज़े हमारी वीडियो देख रही हैं, बहुत से लोग दिल में बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी ज्यादतियां होती हैं, एंड कहीं ना कहीं एक करवा घूंट आपको पीना पड़ता है, तो आपको कोशिश करना पड़ता है। इतनी लड़ाइयां होती हैं, हम कहते हैं कराची बिग बॉस का घर होता है, बट मुंह पे सब अच्छे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ज्यादतियों को आप बर्दाश्त करो, बिल्कुल आप कॉल आउट भी करो, बट एक तरीके होता करने का। अब यहाँ पे आप कश्तियां अपनी काफी जला चुकी हैं। मिर्जा वाली बात ठीक थी, आप डिफेंड करती, शाहजम जो ठीक थी, बिल्कुल इंडस्ट्री सारों को कहना कि सीनियर सारे ऐसे, अभी कुछ सीनियर्स और हैं जिनके मैं पोल बहुत जल्दी खोलने लगी हूँ, लेकिन सबको जब आप बुरा कहोगे तो फिर कहेंगे कि लाइक इसको फिर साइड पे ही करो। खैर अब अलीज़े ने बेसिकली उन्होंने रिकॉर्ड को सेट किया स्ट्रेट, उन्होंने एक मेरी बहन ने बहुत देर कर दी रिकॉर्ड स्ट्रेट करते करते, 3 साल गुजर गए, 2022 की बात है। वो एक इंसान ना भर जाता बहुत ज्यादा आफ्टर पॉइंट हो गया था, बस अब मैं फट गया हूँ, 3 साल बाद फट गई वो सब वो
पता नहीं, असल में। मुझे पर्सनली लगा कि लाइक अगर तब आया होता है बेशक 6 मंथ्स के बाद, 1 साल के बाद भी आता है, वुड हैव बीन मोर रेलेवेंट। लाइक अभी भी सब उठाएंगे बात को, बट अब लाइक वो इंटेंसिटी थोड़ी, वो इतना टाइम हो गया, लाइक शाज़म वाली 2022 की बात है। सो अलीज़ा ने बेसिकली बहुत सी बातें की। अच्छा, आई वुड हैव अप्रिशिएटेड अगर ये बात ना एक पोस्ट में वो कर लेती वीडियो, जो मतलब इंस्टाग्राम में स्टोरीज आ रही थी और वो ना बात भी आगे पीछे हो रही थी, बल्कि यूट्यूब वीडियो बनाती पूरा एक्सपोजिंग पीपल, नीट सा बहुत कट्स भी है ना बीच में, वो पता नहीं चल रहा बात कहां से कहां जा रही है। इवन जैसे शाज़िया मंजूर की बात स्टार्ट की, पहले दिन कुछ और बात हो रही है, है कि मैं किसी तरह गिर जाऊं। फिर दूसरे दिन फिर से उनकी बात हो रही है, This woman continue to cash this out. तो लाइक अलग अलग थोड़ा haphazard सा है। टोटो में आ रहा है सब कुछ। खैर आते हम लोग उनके मुद्दों की बात करते हैं। मैं सबसे पहले क्योंकि हमने शाज़िया मंजूर जी की बात की, तो उन्होंने उस वाक़े की बात की। आप सबको याद होगा वो अवार्ड कह रहा हूँ, वो ब्राइडल कटोर वीक था, वहाँ पे वॉक के दौरान अलीज़ा फिसली, उनको राइट पे खींचा, उनको लेफ्ट पे खींचा, तो एकदम वो गिर अलीज़ा गई। फिसली। बट कहीं ना कहीं उसमें तब भी हमने बात बोली थी कि शाज़िया मंजूर ने कहीं ना कहीं बहुत चाहा कि वो फिसल जाए, तो कभी इधर बड़ा मदोला रैंप में इधर उधर घुमाई जाती। अभी हमें ये नहीं पता था कि उन्होंने जॉगर्स पहने, मेरे मन में हील पहनी हुई है। I was wearing joggers. There was no way I could fall on ramp like that. तो अब एक लड़की जिसका इतना भारी ड्रेस होता है, सो क्यों उधर वो लाइक वो petite सी हैं, क्या करना चाह रही हैं, तो तब भी हमने उनके तभी बात बोली थी कि इरादे शाज़िया अच्छे नहीं मंजूर लगे थे। मस्ती के मूड में ना बहुत थी, वो बहुत कभी इधर करिए कभी इधर करिए, एंड देन शी जस्ट वो गिर गई। अभी उन्होंने जितना पकड़ा भी ना, हाँ, और ऐसे करके उठा रही हैं, और लाइक वो बहुत अनकंफर्टेबल एक बंदे के लिए जो पहले गिरा है उस चीज के एम्बैरेसमेंट, फिर जिस तरह वो उठा रही हैं, आप हर किसी से नहीं कंफर्टेबल होते हैं। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह उस मोमेंट को कहीं की बार-बार रिक्रिएट किया, दैट डिड लीव अ बैड टेस्ट इन एवरीवनस माउथ। क्योंकि अगर आप एक मुअज़्ज़िज़ औरत हैं, एक इशू है, एक बच्ची गिर गई है, उसके बाद आप उसको बोलें कि हाँ बेचारी बच्ची गिर गई थी, ऐसे नहीं होना चाहिए, बट चलो जिंदगी के साथ साथ है, वो हर जगह जाती थी, कभी किसी के साथ कहती थी हाय मैं गिर गई, हाँ मुझे पकड़ो, ठीक है यार, ये तो मैं गिरने लगी थी। कभी कहती थी तुम गिरो मैं पकड़ती हूँ। तो बहुत उन्होंने खिल्ली उड़ाई। लेकिन अलीज़ा ने इस बात को बहुत ज्यादा फील किया। आप डिलिबरेटली लोगों को गिरा रहे हो वो फुटेज वायरल करवाने के लिए और मुझे बदनाम करवाने के लिए, आप और कितना गिरे हुए होगे। हाँ, मतलब मुझे नहीं राइटफुली सो। नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने इतना इस बात को फील किया कि तब उन्होंने इस बात को इतना, अभी अगर उन्होंने उसी वक्त उस किया वक्त होता, हाँ, अब ये हाँ। 3 साल बाद लग रहा है कि अभी तक उनके अंदर इतनी करवाहट है कि दिस वुमन डिड दिस, ये पागल हो गई है। ठीक है, पागल है ये दोनों। तब ना कहीं सबने इसको जरा ब्रश ऑफ कर दिया कि ओ एक मजाक था, वो मस्ती कर रही है। मीम्स वगैरह सब बनाते ही होते हैं, बट ये बहुत ज्यादा खफात थी, ज्यादा जुगन काजिम से मुझे लगा, क्योंकि कहती आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट हर। जुगन काजिम जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी एक टाइम पे, she did the same thing making fun of me। बट ये पागल कर क्या रही हैं, पागल औरतें। ठीक है, पागल है ये दोनों। तो बहुत ज्यादा जन्नत से भी थी थोड़ा सा कि नहीं क्यों मजाक चल रहा है। दूसरे सेलिब्रिटीज को मजाक उड़ाने के लिए मेरा गिरा रही होती थी। जन्नत मिर्जा was included in this। उसके बाद बहुत से मुद्दे में वो शाज़िया मंजूर वाली बात भी कहती थी कि पता नहीं she had her hands on my hips the entire time। Throughout this whole show she had her hands on my hip। मुझे पूरा वक्त रैप पे जितना मुझे उनकी वीडियो समझ लगा है, राइटफुली सो अलीज़ा इज लाइक मुझे कोई टच ना करे विदाउट माय परमिशन। तो आई डोंट वांट कि कोई औरत है जो भी है मुझे इस तरह में धो ले, और शाज़िया जी ने यहाँ पे गलत किया, यहाँ पे अलीज़ा वाज राइट, आई एम विद अलीज़ा ऑन दिस पॉइंट। उसके उन्होंने सीनियर्स की बात की, कोई बहुत एक कांस्टेंट थीम था बार-बार, तो सीनियर्स की बात करती कि वो बहुत अपसेट है, वो सबको एक्सपोज करेंगी। अभी कुछ सीनियर्स और हैं जिनके मैं पोल बहुत जल्दी खोलने लगी हूँ, और उन्होंने कहा नहीं सब भी बुरे हैं, इनमें से एक बंदा भी ठीक नहीं है। हाँ सब वो मैं थोड़ी हूँ देखने के लिए किसका उन्होंने नाम कुछ माइंड में, एंड आई थिंक वो इनमें उन सब लोगों की बात भी कर रही हैं जो पिछले कुछ साल में बहुत से इंटरव्यू से बहुत सी बातें हो चुकी लीज़ा के बारे में, वो सबको नेम एंड शेम करना चाह रही हैं। उन्हें कुछ बातों में हिंट भी किया है। तो ये मुझे याद है ब्लो ड्राई की बात मैंने की, पता नहीं मुझे याद, मैंने कहाँ सुनी थी कि ब्लो ड्राई वाली बात आई थी कि किसने ब्लो ड्राई अलीज़ा ने ऑफ करा दिया, तो उन्होंने बात बताई कि वो पसीना था, वो पसीना सुखा रहे थे, हो पसीने से भरे हुए हेयर ड्रायर से अपने कपड़े सुखा रहे हो, तो पसीना मुझ पर गिरा था कि वो पसीने के छींटे मेरे मुंह पे पड़ रहे हैं, और मैंने तभी उसको ऑफ कराया। मैं आपको कह रही हूँ कि हेयर ड्रायर बंद कर दें, भले आप सीनियर हैं। इस तरह वो कह रही बहुत सी बातें हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ, जो कंप्लीट मैं पिक्चर शेयर करना चाह रही हूँ। और उन्होंने वो भी हिंट किया कि जो आपके सीनियर्स हैं, जो माएँ वगैरह बनते हैं, जो आपको बड़े लगते हैं स्वीट, वो असल में इतने स्वीट नहीं है। ये जो फजूल का आप लोगों का प्यार होता है ना, लोगों के कैरेक्टर्स टीवी पे देख देख के, आंटियों का, अंकलों का, प्लीज इस सबको छोड़ दें, बिकॉज इनमें से एक बंदा भी ठीक नहीं है। ये मैंने भी देखा जो वैसे एक कड़वी हकीकत है इंडस्ट्री की कि बहुत सी चीजें ऑन कैमरा कुछ और लगती हैं, पीछे कुछ और है। मैंने बहुत सुना है लोगों का कि बहुत सी लड़कियों को रुलाया है सीनियर्स ने, आपकी आपाओं वगैरह ने। हाँ, उनकी वीडियो भी थी कि भाई कहीं सांप दिखे और कहीं सीनियर दिखे तो आप सांप को छोड़ दे, सीनियर को मार दे। जहाँ सीनियर मिले और सांप मिले ना, तो बंदा सांप को छोड़ के सीनियर को मार दे। उनके बड़े दुख थे, क्योंकि सीनियर्स जो है ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लाइक आई फील बैड फॉर देम आल्सो। अगर मैं उस तरह से सोचूं कि उन्हें
इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करने के लिए जो फेमस लोग होते हैं उनकी पुछ करनी होती है कि हाय मेरी बेटी ने तो कभी तंग नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और जो सपोर्टिंग वाले होते हैं उन पे गुस्से निकालती हैं अपनी जिंदगी के। बहुत सी मैंने सुने कहानी लड़कियों बहुत की सी, कि लोग रोए हैं भाई कि हाँ, इतने मतलब के चीजों से। हाँ, आई गेस वो इंडस्ट्री में इतने साल रह रहे हैं, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, मिक्स है। वो बहुत पॉजिटिव से, मुझे नूर हसन जी बहुत पॉजिटिव लगते हैं, वो हर टाइम मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो कुछ लोग बहुत अच्छे भी, अहमद जी कुछ अच्छे भी हैं, कुछ फिर कटीले भी होते हैं, तो डिपेंड करते हैं अच्छे और बुरे लोगों में। बट ये देखेंगे कि किस किस को कब कब एक्सपोज करती हैं, किसने क्या किया क्या नहीं किया। उन्होंने वो वाली बात ही बोली कि भाई मेरी अम्मी होती थी मेरे साथ शूट पे, तो एसीएल कमरे में बाहर बिठाया जाता था। मुझे पता है कि इन सीनियर्स ने मेरी माँ के साथ क्या बिहेवियर रखा है। ये सब खुद एसी वाले कमरे में बैठे होते थे एंड दे यूज्ड टू टेल कि हमारे रूम में जगह नहीं है, सो प्लीज आस्क हर मॉम टू सिट आउटसाइड। और इस पे दो साइड्स बनती हैं। इसमें मैं थोड़ी मिक्स्ड हूँ, अगर वो हर दिन आती थी आपके साथ सेट पे तो वो कहीं ना कहीं। अच्छा एक बात है, हमारी कोई बहुत ही हॉलीवुड की प्रोडक्शन होती नहीं है, सबके अलग कमरे हैं, वैनिटी वैन्स हैं, ये है वो है, बड़ा चल चला वाला काम होता है, जो अगेन एक बुरी बात है, जो मैंने बहुत लोगों सुना है कि बाथरूम वगैरह। घर देखा भी था, याद नहीं, जो मतलब कि अच्छा जो मैंने मान को बताया था, मुझे एकदम एक सेट पे भी गया था। खैर वहां पे इट इज वेरी सैड टू सी कि जो मेन कास्ट थी वो बैठती थी अंदर कमरे में, एसी था वहां पे, और बाहर बाकी सारे बैठते गर्मी में, जो सीनियर्स वाला भी थे, तो बड़ा बहुत अजीब सा लगता मुझे वहां उन्हें अंदर जाना ना मिलने के लिए भी। और पता वहां पे ये भी होता है कि अंदर नहीं आ सकते आप लोग, ये भी थोड़ा सा प्राइवेसी वगैरह इस तरह, तो जो सेट्स पे होते हैं उनको ज्यादा बड़ा टॉक्सिक माहौल था सेट पे कि ऑफ कैमरा और कट के बाद जो बोलते हैं तो बड़ा वो भी चीज हमने एक दो दफा बताया हुआ है कि सीन्स के दौरान भी करते हैं, इसको हम जान के हम इसको क्यों नहीं देंगे, ये अगर रोने वाला सीनों को हंस देंगे। बहुत बात है ये कहने की एक तल्ख हकीकत है कि यहाँ पे होते हैं, मतलब कि पार्शियलिटी है। I feel bad for Elise and her mom also कि obviously अगर माँ है तो एक एहतराम होता है। मुझे भी दुख हुआ वो बात सुन के कि मेरी अम्मी थी आपने बाहर बिठा दिया, बट कहीं नहीं कि जब वो एक्टर को नहीं छोड़े सीनियर को, उनको बाहर बिठा रहे हैं। अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डियर जिंदगी का एक और डायलॉग है कि मैंने सीट्स अपनी की हैं तो की हैं। अगर आजकल की यंग बच्ची ने बहुत एडवांस में ही अपनी पसंद की सीट बुक कर ली थी, उनका एक रूम है, आप प्रोडक्शन हाउस से गिले कर सकते हो, एक्टर्स की गलती नहीं है, उनकी अपनी प्राइवेसी भी है कि हम अगर एक्टिंग करने आते हैं हम पूरा वक्त अब लोगों के साथ नहीं रहना चाहते। एलिज़ा ने भी काफी लोगों को चने भी चबाए हैं, मुझे याद है बहुत सुपरस्टार के टाइम पे याद है जो माहिरा फिल्म आई थी जो, तब भी सुना हुआ था कि एलिज़ा ने बहुत तभी हकूकों की बात की थी, जो अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं मतलब वो माहिरा खान के साथ आप अपने आप कम्पीट नहीं कर सकते। हाँ, और एक टाइम के बाद अब उस स्टेज पे पहुंचते हो कि जब आप कंपटीशन करके फिर गए तो मुझे भी ये चीज चाहिए। और सबके होते हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैं एक प्रीमियर की बात करूं, पता है ये सीट्स हैं, ये स्टार्स की सीट हैं, ये सेलिब्रिटीज की हैं, मतलब पता जैसे मैं जब भी जाती हूं प्रीमियर में कहती हूं उनकी हैं, उनको ये मिलेगी उनको ये मिलेगी, देखने में मजा आता है कि क्या होगा। मैं पॉइंट कह रहा हूं कि पता होता है कि ये एक हायरार्की है, ये सीट्स जो है ये सेलिब्रिटीज की हैं, इंडस्ट्री की है, यहाँ पे लोग बैठेंगे, ये तो होता है कि हाँ इक्वल कि मुझे यहाँ करो, हल्का सा वो एक है दुनिया के साथ है जो कि गलत है, बट ये होता है। यहाँ पे उन्हें बहुत से दुख किए थे, पैसों की भी प्रॉब्लम है, लिटरली अपनी कमाई के लिए हमें लोगों से बैक करना पड़ रहा होता है कि ब्रो चेक का क्या हुआ। जो यानी कि एक डिबेट ऑलरेडी चल रही है, बहुत से एक्टर सामने आ रहे हैं। मोहम्मद अहमद साहब बोले मैंने कभी नहीं देखा कि आपको टाइम पे आपकी पेमेंट मिल जाए। जान ख्वाजा बोले मैंने अपना पहला कमर्शियल किया, उसके पैसे मुझे 1 साल बाद मिले। बरीना खान जी बोली हैं अब तो पैसे भी नहीं मिलते, रॉयल्टी छोड़ते। जब बोली है के लिए सब इकट्ठे बोल रहे हैं ताकि आवाज उठेगी, आवाज उठना कुछ नहीं होना, आवाज दब जानी है। क्योंकि मुझे वो इनका भी बात है जब कह रही थी कि चेक्स होते हैं 3-3 महीने बाद मिलते हैं, वो भी इस तरह मिलता है कि जैसे आसान करें हमारे पे। चेक्स तकरीबन 3-3 महीने बाद मिलते हैं, वो भी लिटरली अपनी कमाई के लिए हमें लोगों से बैक करना पड़ रहा होता है। बहुत लोगों सुना मैंने, बहुत लोग सुना है। अभी मैं कल से बात कर रहा था, उन्होंने कहा मुझे 1 साल पहले का चेकअप मिला है पेमेंट। और जो लोग नए होते हैं उन बेचारों के साथ लाइक सब कुछ उनका ये बन रहा होता है कि एक्टर्स के पैसे खा के क्या महल बना लेंगे। जो आप लोग एक्टर्स का पैसा खा खा के इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, कभी तो टूटेंगे। एलिज़ा की बात लाइक बिल्कुल सही थी कि ये बात गलत है, नहीं करना चाहिए। और फिर अपने वो मसलों पे आ गई थी कि मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक कहा जाता है। लोग कहते हैं कि मेरे मसले बहुत हैं, मैं एक्सटेंशंस लगाकर मेकअप रूम में बैठी रहती हूँ सारा दिन। हम लोग एक्सटेंशंस लगा के मेकअप रूम में बैठे होते हैं और अक्सर एसी नहीं चल रहा होता। अब एलिज़ा की बता 2 बातें हैं, आपके साथ आई सिंपैथाइज विद यू, आपके साथ जाती हुई, आपके साथ लोगों ने यू वर डन डर्टी, और आपने भी गंद किए, मतलब आप भी तो वाइट यहाँ पे थी, आपने भी बहुत आपकी वाकया है। अब मुझे एक वाकया याद है कि एलिज़ा अपने बाल पर्पल करके चली गई थी शूटिंग के दौरान। वो कंटिन्यूटी की बात होती है ना कि आपके बाल एक तरह के होते हैं, आपने बाल अपने पर्पल जो भी बाल अपने कलर कर लिए थे, तो वो कहीं ना कहीं मुझे याद है एक सुपरस्टार हैड टू कम बैग
कि सीन करा दो प्लीज। और हुमायूं भाई ने बिल्कुल इस तरह से बोला तुम्हें आगे काम नहीं करना है, तुम किस तरह से कर रही हो, पैसा लगा मेरा। तो वो सब बातें भी है ना, तो वो भी आपने किया कि लाइक नहीं मैं बीच में गायब हो जाना, तो वो दोनों चीजें आपने भी गंद किया। अब अगेन ये वो वाले ना एक कैच 22 सिचुएशन है। मैंने गंद किया कि मेरे साथ गंद हुआ, आपके साथ गंद हो क्योंकि आपने गंद किया। तो वो है कि अंडा फैला के मुर्गी ले लाई, वो बड़ा ताली दोनों हाथों से बजती। कभी ये नहीं होता कि एक बंदे के साथ सब बुरा होता जाए वो बिल्कुल परफेक्ट हो, तो चीजें होती कड़वे गुण आपको पीने पड़ते हैं। ये एक हकीकत है, आपको कोशिश करना है। कुछ लड़ाइयां लड़ने वाली होती है, कुछ लड़ाइयों को चूज योर बैटल्स वाइजली। यस। खैर यहाँ पे उन्हें सीनियर वाली बातें की, फिर उसके बाद सीनियर से करते करते मिंसा पे आ जाए। कि कुछ आपकी है कोई बात इसमें? बाकी उनकी वो बातें बात करेंगे। मिंसा रहता है, मिंसा के नहीं वाज अ मेन इशू। एक और मेन इशू था जो पूरी उनकी वीडियोस का, कि यहाँ पे जो मुझे भी पता चला है कि मिंसा वाज रॉन्ग एंड अलीजे कंप्लीटली वहां पे ऑन द राइट थी। कि जो पूरा वाकया है जो समी खान ने भी नरेट किया एक इंटरव्यू में, कहा था कि ये हुआ वो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन थप्पड़ मारा गया था। हुआ कुछ यूं था कि मिंसा ने बात को इनिशिएट किया, उन्होंने बेसिकली अलीजे का एक सीन था जिसमें अलीजे ने आके भाग के हक करना था मिंसा को। हम लोग सीन शूट कर रहे हैं, मुझे भाग के उसे हक करना था, बट मिंसा ने पता नहीं उनको धक्का मार दिया। फर्स्ट उसने मुझे धक्का दिया पीछे को, अलीजे गिरी नहीं तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया। मैं नहीं गिरी, देन शी स्लैप्ड मी। और बाद में मिंसा कहती नहीं ये आके मुझे अलीजे ने सिगरेट फेंकी थी और कहती है कि इसने मुझ पे सिगरेट फेंका है। तो अलीजे ने कहा भाई सब कुछ शूट पे रिकॉर्ड हो रहा होता, देख लो। द सीन वाज रिकॉर्डिंग। मैंने कहा ओके रिकॉर्डिंग चलाएं। रिकॉर्डिंग देखी तो ऐसा कुछ भी नहीं था। रिकॉर्डिंग चली, उसमें ऐसा कुछ नहीं आया। और खैर मिंसा फिर अंदर चली कमरे में, समी खान वहां पे किसी से कॉल पे बात करते और मैं किसी से फोन पे बात कर रहा हूँ, तो अलीजे थोड़ी देर बाद आई, आके जूती मारी। All I could do was throw my sandal at her, what she deserved. पर वो ऐसे डकर गई और जूती पीछे चली गई। और समी खान अपने पता नहीं किसी बड़े इंपॉर्टेंट कॉल में थे, तो बेचारी बाहर पता नहीं क्या पीछे कैट फाइट चल रही है। मैं किसी बड़े बंदे से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ, होल्ड कीजिएगा, मैं यूं करते करते बाहर निकलूं। और फिर इनकी लड़ाई चलनी शुरू हो गई। और अब जाके लाइक इतने साल बाद चला, कुछ मिंसा ने अपेरेंटली केस भी कर दिया। उस टाइम पे लग रहा था कि क्या हो रहा है, कुछ बहुत सी बातें आ रही थी कि अलीजे भी बहुत इतनी बदनाम थी इस चीज में, सब लोग अलीजे ने गंद किया होगा। हाँ, और वो बातें भी इस तरह मेरुआना वाले सिगरेट्स थे। हमारा भी फर्स्ट रिएक्शन मुझे याद है उस वक्त यही था। इतनी सीरियस बात हुई है कि आपको चलो अपेरेंटली जो पेड़ पड़ी है, आपने सिगरेट फेंका है, ये एक बड़ी बात है, एक सीरियस बात है। अब उसको मजाक में कह रहे हो कितनी खूबसूरत लगो कि लोग केस करें, तो ये थोड़ी अजीब बातें हैं। एलिजे ने गंद किया होगा क्योंकि वो अगेन एक इमेज बन जाती है ना, जो वैसे एक दुख की बात है एलिजे के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इतनी एक इमेज आपकी खराब हो चुकी है, मुझे लगता है कि आप ही गलत हैं। वही ना किस्मत से ऐसे एक वीडियो आई थी सिगरेट पीते हुए, मुझे पता किसने बनाई थी, उससे फिर इमेज बन रहा था। एलिजे ने और क्या उनका आई डू स्मोक, यस आई स्मोक सिगरेट। मैं अभी हमेशा अपना कमरा लेती हूं अलग हो कि मुझे सेपरेट रूम चाहिए एंड मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और को रूम में प्रॉब्लम हो। मैं बाहर नहीं आती कभी मेकअप रूम से कभी भी मेरा सिगरेट बाहर नहीं गया। मैं बाहर नहीं आती, कुछ मुझे होता है कोई सेट पे मेरी वीडियो ना बना दे, कुछ ना कर। मैं नहीं चाहती थी कि इतने लोग सेट पे होते हैं, मेकअप रूम से अगर मैं बाहर जाऊंगी कोई पिक्चर ले लेगा उसमें। तो मैं बड़ा अपना आराम से करती हूँ, तो ये उन्होंने बहुत गलत किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने मिंसा पे और इल्जाम लगाया कि मिंसा बहुत ही मेरे से पता नहीं जेलस और इनसिक्योर है, मेरे टैटू को कॉपी किया है, मैंने 2022 पे एक स्नेक टैटू बनाया था, इन्होंने अब बनाया है, मेरे पोजेस को कॉपी करती है, मेरे पे केस करती है, अब कर केस मेरे पे। और थोड़ा सा ना ये मुझे यहाँ पे लगता है, पता नहीं एक्टर्स को क्यों लगता है कि हर चीज ना उनकी मतलब पोज कौन कॉपी करते हैं, वो किस्मत से कोई पोज हो जाते हैं। बट ऐसे बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं जो वैसे भी कहती रहती हैं हमारे पोज कॉपी हो कुछ हो, पर उनका हाथ उठाओगी तो जूतियां भी खाओगी। और बहुत वार और वहाँ पे मिंसा वीडियोस लगा रही हैं पता नहीं भौंकीजा टाइप वाली इस तरह की, और वो दोनों आपस में इनकी जंग सी चल रही है। एलिजे की सारी वीडियोस देखने के बाद ना आई फील फॉर एलिजे, मुझे बड़ा दुख होता है कि बहुत ही प्रॉमिसिंग चेहरा, एंड ऑनेस्टली एलिजे अभी बात बिल्कुल भी नहीं बिगड़ी। यू आर यंग, यू आर टैलेंटेड, यू आर ब्यूटीफुल, अभी भी आप अपने आप को पूरा सवार कि आप रिवाइव कर सकती हैं। यू नीड अ गुड मैनेजर जो आपको थोड़ा बताए चीजें कैसे करना है, एंड कहीं नहीं थोड़ा आपको डिक्टेट भी करे, आपको थोड़ा कुछ चीजों में जरा आई फील आपको संभाल के चलना पड़ेगा। मेरी अपनी assumption है, कुड बी रॉन्ग, मुझे लगता है सारा जो चीजें खराब हुई थी ना, ये जो नुमान वाला रिलेशनशिप खत्म हुआ था ना, उसके बाद से जैसे ऑब्वियसली जब आप बहुत यंग एज में प्यार में पड़ते हो तो लड़कियां एट टाइम्स क्रेजी होती है, इसलिए कहते हैं रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना चाहिए, आप सीधे शादी करो तो करो। वो रिलेशनशिप के बाद उनका ब्रेकअप इतना बुरा था, भी स्टोरियां लगाती थी कि जाओ ये वगैरह, अब मैं एक नए रूप में आऊंगी। तो जैसे लड़कियां होती ना, एक ग्लो अप होता है पोस्ट ब्रेकअप, बाल छोटे करके बाल छोटे करके भी रंग करने लगी, भी कुछ करने लगी, टैटूज वगैरह। एक बहुत ही एलिजे नीड्स अ स्ट्रांग डोमिनेटिंग मैनेजर जो अच्छा इंसान हो, जो इमेज सवार दे। एलिजे बहुत जंग भी करेंगी, नहीं ऐसे क्यों करूं, वहां पे आपको बातें बतानी पड़ेंगी, डिक्टेट करनी पड़ेंगी। एलिजे ये करना पड़ेगा ताकि आपके पूरे करियर को रिवाइव किया जा सकता है। वो खुद नहीं चाहेंगी, कोई भी आपको नहीं कर सकता। यहाँ पर सिर्फ फैमिली अम्मी अब्बू कह सकते हैं। अभी लोग मुझे वीडियो में जो बातें बता रही थी मुझे सही लग रही थी, बट फिर कुछ तरीका होता है बात करने। जैसे शाज़िया मंजूर ने गलत किया, बट दैट वुमन पागल होगी, वो तरीका होता है बात करने का। आपको अभी भी
पानी से ऊपर नहीं गुजरा अभी भी आप इफ यू फिक्स योर वेज ये वीडियोस को सिलसिले में रोक दें, बस अपने रिबेलियस फेस को रोकें। आई अंडरस्टैंड आप ट्रॉमा से गुजरे हो, दिल करता है, दिल मेरा भी करता है टाइम्स, हमारा भी करता है कि बंदे नंगी तलवारें, बट नहीं, इतना नहीं कर सकते। उतना करना है जितना आप कर सको, उसके बाद फिर ठीक है यार, वेट फॉर द राइट मोमेंट, मौका मिलेगा आपको तब आप करना। हाँ एंड टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया। जैसे डिलीट कर रहे हो तो पोस्ट लगा रहे हो तो स्टोरीज वगैरह, थोड़ी देर के लिए सुकून करें, प्रॉपर कहीं पहाड़ों में जाएं और कहीं। अच्छा लीजे का ना एक मसला ये भी है ना कि वो थोड़ी हो चुकी है कि सब मेरे खिलाफ हैं, एवरीवनस आउट टू गेट मी। अब कुछ हरकतें अब रिसेंटली मुझे एक बात पता चली थी जो अब खैर अजीब लग रहा है मुझे यहाँ पे कहते हुए, बट सो अभी ना हुमैरा की डेथ के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था जहाँ पे इंडस्ट्री सारी लड़कियों ने बनाया, हम सब वहाँ पे होंगे। तूबा ने किसी इंटरव्यू में बोला था वेरी रिसेंटली जितनी एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने मिलकर एक ग्रुप फॉर्म किया है, तो वहाँ पे अलीज़ा को भी ऐड किया इस ग्रुप में। अब अलीज़ा ने ग्रुप में ऐड होकर उन्होंने एक आंख वाले इमोजी भी बनाया और उन्होंने लीव कर दिया ग्रुप। अब फिर एक एक्ट्रेस ने आउट ऑफ कंसर्न उन्हें मैसेज किया कि लीजिए कुछ मसला चल रहा है, ये बात है 2 हफ्ते पहले की, मतलब 1.5 हफ्ते पहले की बात है, कुछ मसला चल रहा है, कुछ तुम कहना चाहती हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू वगैरह। अलीज़ा ने वो माँ बहन की उस एक्ट्रेस की तो मतलब कि दैट इज आल्सो यू नो लाइक नॉट कूल ना, मतलब कि अगर आपको एक बंदा रीच आउट कर रहा है कोई अच्छे वे में भी कर सकता है, और यहाँ पर ग्रुप मतलब कि 3-4 लोग होते हैं ना, आप कहते हैं जान के मुझे खिल्ली कर रहे हैं, मुझे मजाक उड़ा रहे हैं, सब अगर थे और वो कोशिश कर रहे हैं, कभी भी किसी पॉइंट पे कोई कोशिश करता है, कुछ फील आता है, तो थोड़ा सा आपको भी करना चाहिए। यू वर डन डर्टी, आई एग्री, बट आपने भी गन किए हैं, आपको उसकी अकाउंटेबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। एंड खैर टू सम इट ऑल, अब अभी आई विल से आई फील बैड फॉर लीजे, बट लीजे अभी कुछ नहीं खराब हुआ, अभी आप राइट ट्रैक पे आ जाओ एंड यू कम बैक इन एक्शन, और सबको जरा एक टफ कंपटीशन दो। तो जब लीजे आई थी सब ऐसे हिल गए थे कि ये खूबसूरत टैलेंटेड लड़की आई है, शी इज द नेक्स्ट इट गर्ल। हर एड हर चीज में बस ये इशा रही थी, सब कुछ छोड़ता। एदिफा वाज लाइक हर मेन प्रोजेक्ट, तो कहीं ना कहीं उसके बाद से we are missing her on screen as well, तो या भी होप के प्रोजेक्ट्स वगैरह में आए और बिल्कुल शेडी गानों की वीडियो में ना आए। बहुत शेडी वीडियो थी। खैर आगे बढ़े, बाकी बातें हम सब कर ली है ना, आई थिंक हमने सब कर ली है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आई थिंक ये सीरीज चलेगा, तो नेक्स्ट वीक अगर कुछ किसी और उन्होंने खुद कहा मैंने सब सीनियर्स को एक्सपोज करना है, तो अब नेक्स्ट वीक कुछ करेंगे। ना करें आई फील लाइक ना करेंगे, जब नाम के साथ करेंगे तो फिर अब कुछ जो बाकी रह भी गए काम करना चाह रहे होंगे तो वो भी नहीं करेंगे। तो अब बस मतलब कि ठीक है, आपने बाकी जो मेन बातें थी वो कर दी। और मिंसा को अपनी इतनी हाईलाइट क्यों दी है? मुझे पता नहीं कौन है, पता है लाइक नो ऑफेंस, ठीक है मिंसा भी अच्छी एक्ट्रेस होंगी, मुझे पता था मिंसा का, मुझे खुद नहीं इतना पता था, बट लाइक अलीज़े आप मतलब कि उनसे ज्यादा बड़ी एक्ट्रेस थी, अब आपने उनको और हाईलाइट कर दिया। और मिंसा के मैं भी देख रही मिंसा ने क्या लगाया उसके जवाब में, तो मिंसा की स्टोरी देख रही थी तो वो थोड़ा सा अलीज़े गिव मी अ कॉल इफ यू वांट टू। आई एम हियर। आगे बढ़ते हैं फिर। यस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और इंसान के बारे में जो सोशल मीडिया पे कुछ जरा इंटरेस्टिंग सी भी कह सकते हैं, बिखरी बिखरी भी कह सकते हैं, वीडियोस बना रहे हैं। ये मैंने पॉइंट दिलवाया है, हाँ, खास तौर पे मुझे बहुत प्यार आ रहा था, पता नहीं मुझे ना। बात हम करें साहिल लोधी के बारे में। जी भाई कम मौके पे आप आते हैं। साहिल लोधी ना बहुत सी वीडियोस बना रहे हैं, मैंने मोमेंट को भी भेजी थी। अब उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है, नया तरीका नहीं है, ये तरीका काफी दिन से चल रहा है। और एक है टिकटॉकर जिनका नाम है डॉक्टर जी खान, जिनकी मैं ज्यादा काफी देर से वीडियोस बना रहे हैं, उनका भी यही स्टाइल होता है। हेलो डॉक्टर जी खान। हेलो तुम यहाँ भी आ गए, आप यहाँ भी आ गए, ओह गॉड नॉट अगेन। ऐसे बोलते हैं कि कैमरा वाला बंदा आ गया है और उनको पकड़ लिया है, तो जहां भी जाते हैं कैमरा वाला बॉय के साथ होता है। एक होते पपराजी स्टाइल वाली वीडियो, बट ये गाड़ी में उनके साथ होते हैं। पपराजी वही ना, डॉक्टर जी खान का यही स्टाइल था कि वो जहां भी जा रहे हैं, दुकान पे, घर में, बाहर, और वो कहेंगे तुम यहाँ भी आ गए, तुम यहाँ भी आ गए। हेलो डॉक्टर जी खान। हेलो आप यहाँ भी आ गए, ओह गॉड नॉट अगेन। शुरू वाली साहिल की वीडियो इस तरह की थी कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए, थोड़ी फनी लग रही थी कि क्या मतलब। अबे माफ कर दे माफ कर दे। मैं नाश्ता ही कर रहा हूँ, वही ऑमलेट खा रहा हूँ, क्या कर रहे हो? सेम ब्रेकफास्ट सेम। तो थोड़ा मैं एंजॉय करती, आहिस्ता आहिस्ता वो गाड़ी के अंदर भी बैठे होते थे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? बारिश हो रही, वहां पे बैठे थे। जी भाई बारिश एंजॉय कर रही हूं। तो फिर साहिल ने भी छोड़ दिया कहना कि ओहो तुम यहाँ पर भी आ गए। वो शुरू वाली वीडियोस में करते, अब उन्होंने हायर किए, वो प्रॉपर बताते हैं कि मैं तुम्हारे पैसे कट जाएंगे अगर बारिश का मौसम खराब हुआ। एक बारिश में लोग नहीं आएंगे तो तेरी तनख्वाह तो गई अगले महीने। तो उन्होंने प्रॉपर एक वो स्टंट टाइप है टू स्टे रेलेवेंट आल्सो, कि मैं रोज कुछ ना कुछ बता रहा हूं, कंटेंट बना के फेंकना इंस्टाग्राम पे। उनका कंटेंट चल रहा है, लोग देख रहे होते हैं वो रोज क्या कर रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं या फन वॉच कर रहे हैं, बट वॉच कर रहे हैं। अब साहिर अपेरेंटली रोज किसी न किसी मीटिंग में जा रहे होते हैं, आज एक जगह जा रहा हूँ मीटिंग, बता रहे होते हैं मेरा कितना बिजी दिन है, मैंने नाश्ता क्या खाया, रोस्टेड मशरूम्स एंड पोटैटोस, मैंने लंच जी लंच आज भाई एक व्लॉग करें बेसिकली इंस्टा पे 1-1 मिनट के, जिनका फायदा भी नहीं हो रहा है, सिर्फ इधर यूट्यूब एक लंबी वीडियो बना लें
तो मेरे साथ चलो साहिर की अपनी जिंदगी की गाड़ी घसीट रहे हैं, अपने एफएम वगैरह जा रहे हैं, अपनी जिंदगी एंजॉय करे, ठीक है। उसके बाद ना एक अजीब सी हवा उठी, जो सीनियर्स थे ना सारे, नॉट सीनियर्स बट एक बॉय गैंग उठा। एजाज असलम, क्या फिर आ गए तुम? फैसल कुरैशी। अरे यार तुम यहाँ भी आ गए हो यार, कैसे पता चल जाता है तुम लोगों को यार? यासिर नवाज। अरे यहाँ भी आ गए। सबने ना आपस में थोड़ी खिल्ली उड़ाई, फिर उसके बाद ने कहा हम वीडियो बनाएंगे, सबने मिलके ना उसी पपराजी स्टाइल वीडियो बनाए। साहिर was asking for it, he was dying for it. You asking for it? You're dying for it. अच्छा मैंने एंजॉय किया फैसल कुरैशी प्राइमर का। चलो साहिर थोड़ा और फेमस हो रहे हैं, मस्ती में चला था, यासिर की भी मस्ती में थी। एजाज असलम वाली थोड़ी सी एंड पे करवाहट आ गई जब नवीद रजा आए ना, उन्होंने मीटिंग्स का मजाक उड़ाया। I have to go in 200 meetings from here. 200 meetings. जो भी साहिर करे, हमें नहीं पता कौन सी मीटिंग है, पर वो रोज जा रहे हैं किसी मीटिंग में। ताबिश ने भी मजाक उड़ाया। बेसिकली ताबिश वाली कंट्रोवर्सी बता देती हूँ। एक वीडियो आई थी साहिर लोधी की, साहिर लोधी ने कहा था मुझे 300 इंजीनियर्स दो, इंजीनियर्स नहीं इंजीनियर्स दे दो, 300 इंजीनियर्स, ठीक है। क्या करूँगा उनको मैं उनसे अपनी बिजली भी बना सकता हूँ। मैं पाकिस्तान के 2 बड़े मसले हल करूंगा, पानी एक बिजली। पानी भी, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं आपको ब्लूप्रिंट मैप बना के दूंगा, सब कुछ मैं पता नहीं पूरे पाकिस्तान को सवार दूंगा, ठीक है। वो 300 ढूंढ रहे थे, तो ताबिश ने अपने शो में बोला कि लाइक क्या आपका लॉजिक है पीछे। ताबिश ने क्रॉस क्वेश्चन भी किया। इसमें साहिर भाई कह रहे हैं कि मुझे 300 इंजीनियर्स चाहिए। प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई किया आपने? मेजर प्रॉब्लम डैम्स बनाना चाहते हैं, उनका डैम सब अमेरिका और चाइना ने भी छोड़ दिया बनाना। अमेरिका और चाइना दोनों का फोकस ये है कि वो अपने डैम्स खत्म कर दें। साहिर जी आपकी बातें नहीं मेल खा रही। खैर करते करते ताबिश ने इस वीडियो के नीचे भी लिखा, लगता है इंजीनियर्स को ये एक एक करके मिल रहे हैं क्योंकि रोज मीटिंग चल रही होती है ओके। तो लाइक साहिर भी थोड़ी सी हरकतें करते हैं, बट देन आई लाइक ऑल्सो कि जिस तरह पॉजिटिव है, उनको इतना सब कुछ ये मजाक चल रहा था तो उन्होंने वीडियो बनाई कि आई एम स्टिल हैप्पी के। फिर वो वही लड़का आया, अरे तुम यहाँ पर भी, उन्होंने कहा आपको बहुत हेट मिल रहा है। अच्छा पता नहीं, वीडियोस बन रही है, उनका अच्छा पता नहीं। मैंने सुना न्यूज़ हर जगह फीड्स पे आप ही आ रहा हूँ, ये पता नहीं मैं हूँ या नहीं। मैं प्यार दूंगा, मैं भी साथ में बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी। साहिर ने उस प्यार का रिस्पॉन्ड दिया चैट जीपीटी के थ्रू। चैट जीपीटी की एक तरीका होता है बताने का, हम नहीं बताना। हाँ हम नहीं बताना, हाँ ताकि लोग चेंज कर ले अपना। हाँ हम हमेशा हर एक्टर को पकड़ेंगे जो चैट जीपीटी करता है। बहुत से एक्टर चैट जीपीटी करते हैं बहुत बड़े बड़े मुद्दों में। अच्छा मुझ पे कुछ इल्जाम लगे, एक दो लोगों ने कहा कि चैट जीपीटी लिख रहा है। मैं तो बचपन से, मैं तो पैदा हुआ था लंबे चिट्ठे लिखता था। मैं तो आज 10 साल पीछे भी जाए मैं लंबे लंबे चिट्ठे लिखता था, मुझे तो आदत है लंबे चिट्ठे लिखने की। मैं अगर बहुत लंबा चिट्ठा लिखूं ना, मेरा लंबा चिट्ठा अपना ही होता है, उसको मैं बस कहती हूं एक बार चेक कर ले, ग्रामर चेक कर ले, कॉमा डाल दो, फुल स्टॉप वगैरह। और फिर वो एक ही चीज करता है हमेशा, मैं कहती नो वे नहीं करना नहीं करना। खैर अच्छा मैं कहा थी, हाँ मुझे मेविश का बहुत प्यार आया, ये मेविश ने जो बॉय गैंग साहिर के खिलाफ, इसके जरिए हम पकड़ सकते हैं कौन यूज कर रहा है। हाँ अच्छा खैर मुझे मेविश में बहुत ज्यादा प्यार आया। मेविश ने एक आवाज रही, मेविश भी मेविश, ये सारे जो बॉय गैंग था जो खिलियां उड़ा रहे थे, बहुत खिलियां उड़ाई सबने मिलके। वो थोड़ा सा मुझे लगा कि मतलब कि अगर आप देख रहे हैं एक बंदा अपना लगा हुआ है जिंदगी में, मतलब लोग भी कहीं ना कहीं, और मुझे साहिर लोधी पे भी बुरा लगता है कि पूरी जिंदगी साहिर लोधी को शाहरुख खान से कंपेयर किया जाता है। वो चाहते ना चाहते नहीं करवाया अपने आप को। पहले इनिशियली वो खुश होते थे कि अब उनका एक मजाक के तौर पे सस्ते पे दराज से मंगवाया। हालांकि साहिर लोधी मुझे बड़े अक्लमंद इंसान लगते हैं बहुत ज्यादा, बट अब उनका एक वो कहीं ना कहीं एक मीम मटेरियल बन गया है, तो मुझे इसलिए उनके लिए बुरा भी लगता है। तो मुझे बस ये मैं पॉइंट उठाऊंगी, प्लीज अब उनका मजाक ना उड़ाएं, बिकॉज़ आई फील है कि कभी कभी वो फिर पता नहीं आपको दिखाते ही नहीं है, पता नहीं अंदर किस चीज से। नवीद रजा वाली वीडियो बहुत बुरी थी, मीटिंग्स का इलादा, फिर उसके उन्होंने जितना खसे कि बहन के शो को मिलना है, उसके बाद भाई के शो पे जाना है, छोटे भैया के शूट पे, छोटे भाभी की शूट पे, छोटी बहन के शूट पे, कि बेसिकली साहिर लोधी हैज नथिंग टू डू और सब कुछ बस हम एम बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब कि सॉल्टी हो गया था, बिलो द बेल्ट था। यस आगे बढ़ते हैं थोड़ा रियल लाइफ ड्रामे के बाद थोड़ा रियल लाइफ ड्रामे की बात करें, और बात हम करने जा रहे हैं एक इंसान के बारे में जो धड़ा भी आ रहे हैं बहुत से कंटेंट के साथ। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं इमरान अशरफ के बारे में, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अगले कुछ महीने हैं इमरान अशरफ के नाम उनके 2 ड्रामे आ रहे हैं, उनकी एक फिल्म आ रही है, और मजाक रात तो आ ही रहा है। ओए जी हाँ, इमरान अशरफ के 2 ड्रामे आ रहे हैं। एक तो टीजर आ चुके हैं मंजिल आम, जिसका नाम है मासूम, जिसमें साथ है सोनिया हुसैन और है मिकाल जुल्फिकार। इसके अलावा उनका एक और ड्रामा भी आ रहा है गुलाम बादशाह सुंदरी, जिसमें उसका गाना बड़े मजे का है। उसका जब भी वो म्यूजिक अभी जबकि कुछ भी नहीं आया उसका अखियां च अथरू आए, अखियां च अथरू आए, अपने हुए हैं पराए, अपने हुए हैं पराए। तो जब म्यूजिक आता है ना बहुत मजे, उसके लिए एक्साइटेड हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, खूनो इंटेंस सा। अच्छा मासूम के टीजर आ चुके हैं, ईमान आप कुछ कमेंट करना चाहेंगी? मासूम के टीजर्स अभी लाइक मुझे उतने
अभी मैंने 2 देखे हैं भी जो आए हैं, तो अभी ऑब्वियसली जब और पता चलेगा ड्रामा आएगा किस तरह का कहानी क्या है। अभी मुझे थोड़े मासूम से दिखाए हैं, मुझे थोड़ा भोला भाई जैसे मैंने हुमायूं से कहा था ना, मुझे मंटो नहीं में थोड़ा लग रहा था वो वाला, तो इस तरह मुझे इनका भी थोड़ा सा लगा। और पता नहीं इमरान हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, यहाँ पर बहुत वीक भी लग रहा है, कुछ सीन्स में लग रहा है नॉर्मल अच्छा लग रहा है, पर कुछ सीन्स में लग रहा है उनका मुंह बहुत ज्यादा पतला हो गया। इमरान बस रुक जाए कभी कुछ लोग होते हैं बस अब रुक जाए, और पता नहीं आप उसके एज में भी चल जाते हैं कि और कम करना है। वो फिर भूख खत्म नहीं होती है। मैं वही कह रही हूँ, जैसे स्क्रीन पे कहते हैं अब और मोटे होते हैं, इमरान बाहर कितने पतले हो गए होंगे। इमरान आई थिंक एक एनॉमली है एक तरह से, अब क्योंकि वो बहुत पतले हो गए ना, तो आप देखो ना पुराना कंटेंट वो और ज्यादा चबी लगते हैं। अभी वो जो था हीरो ठीक ठाक वो चबी हैं, इवन दमस्तम में ठीक ठाक। पर तब पता नहीं, उस देख के आती लगता था, मतलब तब था कि चबी है, बट ये नहीं था कि मोटा मतलब कैसे फिल्म की ड्रामे की अब लगता है इतने मतलब इतने ओवरवेट हैं। Kudos to you for losing a lot of weight, बहुत मुश्किल है, हम ये चीज अंडरस्टैंड करते हैं। तो और भाई इमरान की फिल्म भी आज इसका नाम है इन्ना नु रहना सहना नहीं आउंदा, जिसका भाई टीजर आ चुका है मंजर आम पे, और फिल्म अगस्त में अभी आने वाली है। मैं वेट कर रही हूँ इसके ट्रेलर का, जिसमें कुछ डायलॉग्स वगैरह होंगे, जिसमें कॉमिक टाइम पता चलेगी। इमरान की कॉमिक टाइमिंग इज अमेजिंग। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, इमरान ऑफ कैमरा जो मस्ती खो रहा है वो अब आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। इमरान को अब जब भी कभी मिलते हो ना, आप हंसे बगैर आ ही नहीं सकते, ऐसे बेसाख्ता ठक ठक क्लैप करते हैं। And I love when बिलाल सीतन इमरान शो करते हैं बहुत मजे का होता है, कुछ एक दूसरे को झुकते मारते हो, बहुत मजे का होता है, बस लाइक आप बहुत एंजॉय करते हो। तो खैर इस मूवी का मुझे यही है कि अगर इट हैज गुड कॉमेडी तो इट विल किल एट द बॉक्स ऑफिस। मुझे मनी वाइज थोड़ा सा लो बजट लगा, बजट थोड़ा मतलब इतना पंजाबी फिल्मों का वैसे थोड़ा बजट कम होता है, कुछ फिल्म बहुत होती थोड़ी बिग बजट की, जैसे सरदार जी 3 वो थोड़ी बड़े बजट की फिल्म थी, वरना पंजाबी फिल्म बहुत छोटे बजट की होती थी। जैसे वो सौंकन ने एक ही वेड़े में एक ही सूट के साथ बना ली थी, बट इमरान लुक्स वेरी गुड, हैंडसम लग रहे हैं। इसमें वो नॉर्मल वेट है, इसमें बहुत कमजोर भी नहीं है और मोटे भी नहीं है, इतना होना चाहिए। तो क्या अच्छा मान आगे हम बात करते हैं भाई सरदार जी 3 की बात। अगस्त 22 को आ रही है, इन्होंने रहना सहना अगस्त 22 को आ रही है, इन्होंने रहना सहना नहीं आंदा। और जो आई थी सरदार जी 3 उसके तो बॉक्स ऑफिस की बात कर लें भाई, तो उस फिल्म में 205 करोड़ कमा लिए ग्लोबली, ये है पाकिस्तानी। अच्छा ये बड़ा पता मसला हो रहा है इस दफा ना, इंडियन फिल्म है ऑब्वियसली, तो वो अपने इंडियन करोड़ में बताते हैं, हम पाकिस्तान में बता रहे हैं, तो हमारे नंबर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो वो डिवाइड बाय 3 करोड़ ना, क्योंकि इंडिया में 64 नंबर बन रहा है इसका इंडियन करेंसी में, तो इसने कमाया ग्लोबली 64 इंडियन करोड़। और इवन फॉर एन इंडियन पंजाबी फिल्म ये बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि वो इंडिया में नहीं लगी, अभी भी नंबर 5 पे पहुंच चुकी है टॉप लिस्ट में, डिस्पाइट नॉट हैविंग रिलीज इन इंडिया। और अगर पाकिस्तानी करेंसी की बात करें तो ये 200 करोड़ बन जाते हैं, जिसमें 34 करोड़ आए पाकिस्तान से और 171 करोड़ आए ओवरसीज से। तो अभी भी फिल्म चल रही है, हाउसफुल शो जा रहे हैं इसके, और बहुत अभी भी और अच्छी जा रही है। इससे जा रही सिनेमास के अंदर अपनी वो पेरेंट्स दे रही हैं, तो वो भी अच्छा लग रहा होगा, सब ऑडियंसेस देख दुख रहे होंगे। और पता बड़ी मजे की बात है कि ये वाला पिछले कुछ हफ्ते बहुत अच्छी हमारी सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, एक के बाद एक फिल्म आ रही है, हर जगह रौनक आई थिंक कहीं ना कहीं कह जाता है इसका लव गुरु और दीमक को। जब उन्होंने स्टार्ट की ना ईद फिल्में जब आई, उसके बाद एक ऐसी वेव चली, फिर सरदार जी 3 और F1 आ गई, सुपरमैन आ रही है आजकल, जुरासिक वर्ल्ड आ गई, तो मूवीज की वो भी अच्छे जा रहे हैं। और जब आप पिछली मूवी देखना तो ट्रेलर आता है, तो आपको उसकी भी एक्साइटमेंट हो जाती है, फिर से बिल्ड हो रहा है। मैं हैरान हूं, जिनवा मॉल वाला सिनेमा बेचारा बहुत सैड सा चल रहा होता है, बट इस दफा वहां पर भी इतना रश था, वो देखने गए थे आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, मैं हर मूवी देखती हूँ तो वहां पर बहुत रश था, तो अच्छा लगा। और समर ब्लॉकबस्टर्स जैसे आती थी हॉलीवुड की, तो इस दफा बहुत एक बार एक फिल्म आ रही है और बड़ी खुशी हो रही है। अब लिबर्टी सिनेमा बन रहा है, और सिनेमास बने और बहुत ज्यादा और चीजें भी आए। अब भाई 14 अगस्त को 2 और फिल्में आ रही हैं, ये इस मोमेंटम का फायदा उठा पाती हैं, ये वक्त ही बताएगा। एक फिल्म का नाम है बी वेलकम टू पंजाब, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं, शहजाद रफीक साहब की फिल्म है, एक उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कास्ट है सीनियर्स की, और नए 2 चेहरे हैं, आदि को हम टीवी में देख चुके हैं, लड़की नहीं है, उनका आया पहला गाना। ईमान कैसा लगा आपको? गाना मोमेंट आपको करना चाहिए था, आप मुझे गाना दूसरा गाना ज्यादा पसंद है, वो अभी आया नहीं। अच्छा मुझे मैं खोली दिल दी किताब, मैं खोली दिल दी किताब, गुलाब तेरे नादा मिलिया, गुलाब तेरे नादा मिलिया, मैं सजदे च रखिया सिर, मैं सजदे च रखिया सिर, सवाब तेरे नादा मिलिया, सवाब तेरे नादा मिलिया। हंस क्यों रही है? ये अच्छा लगा मुझे गाना सुन के। ये गाना भी नहीं आया, अभी तो मैं क्यों ही रहा सी रात है,
और वो गाना जो है लाइक साड़ियाँ वगैरह फुल उन्होंने वो फिल्मी से It's किया your typical Shahzad Rafiq song. एंड आई लव जो उन्होंने किया साड़ियाँ वगैरह लुक्स वगैरह देखी Obviously it's a पंजाबी फिल्म, ये एक ओल्ड स्कूल डायरेक्टर हैं, तो हल्का सा जरा एक टेस्ट था डिफरेंट है इसमें। मुझे ना लाइक हमेशा होता था कि किस तरह वो जब लुक टेस्ट करते हैं या कुछ कपल्स को साथ देखते हैं केमिस्ट्री वगैरह के लिए बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे ना अगर कोई और लड़की होती ना तो ये बहुत अच्छा फ्रेम बनता है। कुछ आदि की लुक है वेरी क्यूट, चब्बी सी, बेबीइश टाइप, और उनकी लुक ना थोड़ी ऐसे इवल सी, एक इवल इन द सेंस नहीं मतलब कि पक्की सेडक्ट्रेस और लाइक मतलब कि बड़ी भी लग रही है एज में। सेडक्ट्रेस होता है वर्ड, सेडक्ट्रेस होता है जो सेड्यूस करती होगी। तो उनको कहीं ना लाइक लग रहा है कि बेचारे बच्चे के साथ ना। अब एक वो सीन है उसमें अम्ब्रेला लाइक दिखाया कि देख किस्ट और अम्ब्रेला आगे, तो जब अम्ब्रेला सटते लगता है बच्चे का फायदा उठा लिया उन्होंने। अब वो मेरे अपने सेडक्ट्रेस के पीछे मेरी बात नहीं मैंने खराब कर देगा। एक अम्ब्रेला वाला सीन था बीच में जब वो अम्ब्रेला हटाते हैं किसकी इतने अपेरेंटली, तो आदि साफ लगे मासूम बच्चे का उन्होंने फायदा उठाया, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। सारे जो सीन्स है ना देखो अपना रोमांस करिए बट वो मुझे थोड़ा क्रिंज सा लग रहा है कि क्यों करे। और हमेशा सिनेमा में होता है कि लड़का जो होता है बड़ा मैस्कुलिन सा होता है, हमारा लड़का बच्चा सा है और हमारी लड़की है जो बहुत ही एक अलग एनर्जी के साथ आई। लड़कियां होती थी छुई मुई सी, फेमिनिन सी, क्या है अब बबली सी, क्यूट सी, और ये लड़की थोड़ी लग रही है चलाक शेमड़ी सी, और जो लड़का है वो लग रहा है भोला सा कि वो सब लीड करी होगी, तो वो थोड़ा सा 14 अगस्त फिल्म आ रही है। आई वाज जस्ट अ बिट सरप्राइज्ड कि इतनी देर बाद पहला गाना क्यों आया। काफी देर करती मेहरबान आते लेकिन मैं दूसरे गाने का वेट करूं जो मैंने अभी गुनगुनाया था। अब एक दूसरी फिल्म में आ रही है जिसका नाम है हम सब, जो कहीं की बेबी बाजी की पूरी कास्ट आ रही है अब सिनेमा स्क्रीन में। बेबी बाजी इंटू तमाशा, हाँ, क्योंकि नुमान हबीब मतलब जवेरिया साउद, नुमान हबीब, जुनैद न्याजी और भी काफी लोग थे। एंसेम्बल कास्ट है, बहुत अली खान भी है, फजल हुसैन भी थे इसमें ना। बहुत लोग हैं इसमें, आपको जो सारी टीवी में नजर आते हैं वो सब लोग मिलेंगे आपको यहाँ पे देखने के लिए। इसका भी टीजर आया है, ये भी 14 अगस्त को फिल्म आ रही है। इसका पहले ट्रेलर भी आया हुआ 6-7 महीने पहले का, डायलॉग्स वाला। पता नहीं पहले कुछ आया था, कुछ मूवीज होती है जिनका पहले भी आते फिर आता है। ये मुझे पहले भी इसका आया था सुनने में। हम सब इसको देखने जाएंगे 14 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं भाई। बात मैं करना चाहूंगा अब्बू अलीहा के बारे में, जिनकी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 फिल्में हैं भाई पाइपलाइन में, और आपके लेकर आए कुछ मैं डिटेल्स, कुछ अपडेट्स इनके बारे में। सबसे पहले जिस फिल्म का मुझे काफी देर से इंतजार है जिसका नाम है मैंगो जट, जिसकी कास्ट में शामिल है फैसल कुरैशी और हरीम फारूक, तो वो इस साल के एंड पे आ रही है। मैं ये बात कर दी है कंफर्म के नवंबर दिसंबर फिल्म इस साल हर हाल में आ रही है, क्योंकि अगले साल छोटी ईद में वो लाने वाले हैं दिलदार जट, जिसमें अगेन होंगे फैसल कुरैशी और एक नई लड़की होंगी, मतलब एज इन नॉट नई लड़की एज इनके हरीम फारूक नहीं होगी। अच्छा, मतलब कोई और डिफरेंट पेयर होगा। और वो होने वाली बहुत एक बड़े बजट की फिल्म, बहुत ही एक्शन कॉमेडी रोमांस सब कुछ होगा। आई लव हाउ अबू अलीहा ने वेट नहीं किया कि अभी ये वाली मूवी कैसे जाती है बॉक्स ऑफिस से, उन्होंने फिर से फैसल को पकड़ के एक जट मूवी अपनी बना ली है। देख होता है ना थोड़ा सा देखते हो कि पहली वाली कैसी जाती है। और फिर दिसंबर में इस साल वो भी आने वाली है भाई, इनकी जो फिल्म जिसका उन्होंने कैमरा क्लोज आज किया है, आयशा उमर वाली बहनाज फिल्म का नाम है दाननीर, उसमें आपको देखने को मिलेंगी बहुत ही एक मजेदार सी अंदाज में। तो वो भी फिल्म इस साल आने वाली है साल के एंड पे। तो साल के एंड पे आ रही है बहनाज और मैंगो जट, और छोटी पे आ रही है दिलदार जट। इसके अलावा इनकी कुछ फिल्म आप जानते हैं, एक थी सेलम मुनीब भट्ट और आमना लियाज की, वो भी बन चुकी है, वो भी जल्द आएगी। फिर एक इनकी फिल्म हाफ फ्राई थी जिसमें नौशीन शाह और वो मौसम हैदर, जिसका नाम पहले वंस अपॉन अ टाइम इन कराची था, उसको रीनेम कर दिया हाफ फ्राई, वो भी आएगी अगले साल। और फिर नापा वाली फिल्म है जो 1 टेक में है, मतलब पूरी फिल्म उन्होंने 1 टेक में शूट की है, जिस तरह वो ड्रामा भी आया था एडोलेसेंस आया था। हालांकि ये हाल तक थिएटर में शूट हुई है, तो इट विल बी लाइक अ थिएटर प्रोडक्शन। जैसे जैसे फिल्म का रिलीज का टाइम करीब आएगा और हमें डिटेल्स इसकी जानने को मिलेंगी। तो ये फिल्म है अबू अलीहा की तरफ से जो आने वाली है। मैं तो वेट ये भी कर रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट ने ग्रांट्स देने लोगों को वो किसको मिलेंगे, फिल्में बनेंगी, तो बहुत ज्यादा उसकी भी एक्साइटमेंट मुझे है। खैर इसी नंबर शो को हम खत्म करते हैं। हमारा एक आखिरी छोटा सा पॉइंट है, एक छोटी अपडेट हम देना चाहेंगे हुमैरा अजगर के केस के मुतालिक। तो कुछ इंटरव्यू सामने आए हैं, कुछ बातें हो रही, हमने ये बात अम्मा टीवी और मैम में भी की थी कि इट्स वेरी ऑफ कि वो जो लेकर वो बार-बार कभी घर जाते हैं, इतने हैं, ये सिम थी, बैंक में इतने पैसे थे वगैरह वगैरह, मतलब ये सब डिटेल्स का ये मतलब कि मीडिया में नहीं आनी चाहिए। केस को अगर हेल्प करते हैं, पीछे इन्वेस्टिगेशन हो, सब कुछ पता करें, बिल्कुल होनी चाहिए। बिकॉज़ अगर मर्डर है जिस तरह फैमिली कह रही है, देखिए आपको लगता है कि ये कत्ल था? ये कत्ल था, सबको लग रहा है। बातें अगर उन्होंने जिस तरह बताया कि लॉक लगा हुआ था बाहर से, अंदर से टिचकनी वगैरह नहीं लगी, मेरा बेटा देख कर आया, बार मेन दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी, तो ऑब्वियस है। उमर आदिल ने अपनी वीडियो में प्रॉपर कह दिया है, उन्होंने कहा कि ये एक मर्डर ही है, मैं नाम नहीं ले सकता बट ये मर्डर ही है। हुमैरा को एक बहुत
असर आदमी ने कत्ल किया। और अब कल भी जो खबर सामने आई है कि वो एक क्ले के पॉट में कुछ पाउडर सा मिला है। फ्लैट से 5 मिट्टी के बर्तन से मिलने वाले सफेद पाउडर ने तफ्तीशकारों को उलझन में डाल दिया कि पता नहीं वो सॉल्ट थी क्या थी, बॉडी के पास बाहर रखी हुई थी ताकि स्मेल ना आए। मिट्टी के बर्तन में सफेद पाउडर बेडरूम और जिस कमरे से लाश मिली उसके बाहर रखा था। और जैसे खिड़की भी खुली हुई थी, तो बहुत सी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इशारा उस तरफ को ही कर रही हैं। बट मैं अम्मी अब्बू को भी कहना चाहूँगी जो पूरे इंटरव्यू में वो बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पे ज़्यादा ब्लेम आ रहा है कि आप इतनी देर से थे ही नहीं और फिर आप ब्लेम कर रहे हो कराची वालों ने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। एट द एंड ऑफ द डे फैमिली पे आप कहाँ थे? और जिस तरह पूरा इंटरव्यू भी है ना, इट्स वेरी आई डोंट नो ऑफ। और जो वो होस्ट हैं बड़ा बने हुए हैं कि लोग पैसे कमाना चाह रहे हैं, व्यूज करना चाह रहे हैं, तो आप भी ये फर्स्ट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पहले बाप के साथ फिर माँ के साथ, तो आप भी वही चीज़ें कर रहे हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड। पता ये वाइब आ रही है कि ना आपको हवा में एक बात महसूस होती है कि एक चीज सब आए, अब सब जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ, अगली खबर की तरफ जा रहे हैं। अभी खबर जो थी कहीं ना कहीं इसका टाइम खत्म हो गया, जो लोगों ने इसमें से निकाल लिया। आई जनरली वांट के इन्वेस्टिगेशन हो। हालांकि मुझे इफ आई एम रियलिस्टिक मुझे नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे जाहिर जाफर वाला केस है, अभी हम बड़े खुशियां मना रहे थे कि वो फाइनली अब उनको फांसी मिलेगी, फिर उन्होंने वो अपील कर दिया कि नहीं मेरा टेस्ट करवा के देखो, आई एम नॉट मेंटली। हालांकि अब्बू लड़े हैं और अब्बू इतने वो पावरफुल है नूर मुकद्दम के, सब कुछ होते हुए इतने सालों से पेंडिंग होते हुए हुमैरा का अम्मी अब्बू बेचारे यहाँ से लाहौर से कराची नहीं जा सकते थे, तो वो किस तरह इस पूरी चीज को करेंगे? और जो भी पावरफुल इंसान होगा उन्हें जो भी क्लूज वगैरह होंगे, ये सारी बातें हैं जो अभी हमें नहीं पता, कंफर्म नहीं पता, असम्पशंस आ रही हैं, allegedly कहा जा रहा है। allegedly अगर किसी पावरफुल बंदे ने करवाया जो सारे वो सॉल्ट वगैरह रख रहा था, सब कुछ पता ना चले बॉडी को, और इतनी देर बाद बॉडी का पता चले ना, घर के वो ओनर ने आके पता किया ना कुछ किया, तो ऑब्वियसली वो फिर जो भी सारे क्लूज वगैरह निकले होंगे या कुछ पता चला होगा पहले दिन जब वो घर जाके बॉडी देखे, तब भी उन्होंने हटवा दी होंगी चीजें जो उनकी तरफ अगर इशारा करते भी, सिम बंद करा दी थी, कोई चीज पता नहीं करवा पा रहे। इतनी लॉजिकल बातें हैं जो हम सब भी सवाल उठा पा रहे हैं, बट किसी पे कुछ नहीं हो रहा। तो here's just hoping कि कुछ जस्टिस मिले फॉर हुमैरा, क्योंकि आई डोंट थिंक उनकी फैमिली कहीं ना कहीं इतनी इंटरेस्टेड है इन फॉलोइंग अप कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट फॉर हुमैरा से कि कुछ एक वो एंड मिले कि हुआ क्या था। इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म, तो इंशाल्लाह विल बी बैक नेक्स्ट वीक विद अ न्यू एपिसोड ऑफ व्हाट्स द फन 1।